घुस्टा पुट्ने मजा, गाउँ घुमटा ढियानी मजा। हाँ एक समय मन साइड छावा मनै उक्र आगट आग जाई परत, कुछ काम कर परत, हाइम्र डान्चे सुरक्षा में रह परत कना दृष्टिकोण से परिस्थिति मनै ठीक रहल हुई। पर हाँ आप थारू के सौंदर्य शास्त्र नहीं कवर नहीं कर। कारगल से आफ्टर छाई व छावा सकु समान ढंग से अवसर के उपयोग कर परट विकास कर परट कना जमाना हो नि त। दाङ से जोर्खा हेरी हाँ पश्चिम नेपालमा विशिष्ट प्रकारका जीवनशैली निर्माण हुई। भाषा, साहित्य, कला, समाज, सामाजिक संरचना, राजनीतिक संरचना, आर्थिक क्रियाकलाप, दोस्रो चाहिँ वातावरणीय पर्यावरणीय चाहिँ एक ठो सम्बन्ध वहाँ से कि चाहिँ यहाँ हमार अपन सिपा इंडिजिनियस एक ठो नॉलेज कई कजै था ज्ञान सिप धारणा जुन प्रकार के विकास हुई यी हमारे पछिल्लो दाङमा थारू अर्थात थारू जनजाति आदिवासी के विशिष्ट एक ठो सौंदर्य हो। जुन मौलिकता के बात बटैती, पहिचान के बात बटैती, सौंदर्यता के बात बटैती, अब समय अत्र चाहिँ यो ग्लोबलाइजेशन में इस संसार टेक्नोलॉजी से छोप दिल कि हमारी पुरानी चीज प्रयोग में लन्ना कति पे उही से हमें द्रुत गति में हमन चाहिए और वस्तु प्रयोग कई हमन सहयोग र सजिलो तब सुशील दाजु कल मन की आवश्यकता का हो सजिलो र सहज जनजीवन कसरी बनाइता उ वस्तु उहरे मनै लाग्दिल ओ कारणले हाम्रो पुरानो चीज अभी अलिक सहज र सजिलोपन से प्रयोग गरेर कसरी सिक्दै उ ढंग के खालके निर्माण वाकर चाहिए मौलिकता निमुना खालके एक लौ चाहिए डिजाइन बनाख कह परल हाम्रो लेहंगा फरी आजकल हमारे थारू विभिन्न पहिरन फे बजार में मार्केट ले लबा नष्ट गइठ विभिन्न सेलिब्रिटी फे लगैना प्रयास में बाट अथवा चाहिँ खोजी में बाट कल से उइन अलिकति आधुनिकीकरण कैख जनमानसमा लोकप्रियता लान परल ब्यू कल प्रिय टी कल प्रति ब्यूटी सौंदर्यता उही सौंदर्यपन मनै लग्लिन कल से आपसे अभी बाजार पर म वाकर आवश्यकता बढ़ती जाइत र वाकर पूर्ति करक लाग चाहिए आवश्यकता बढ़ला से उत्पादन में फिर बढ़ती जाए। फगुनी मासकै हो फगुनी बयाल हिली गैला पात हो रही गैला डाँरा हाथ मन गुरता गुल्याली रे काखाई सुटा जबिया चलो छैली चिराई शिकार राजा के फूल पहाड उठिल रनिया हे तब हुने देखल राजा आके उदेश उत्तर पहाड उठी हेल रानी हे तब हुने देखल राजा के उदेश राजा गैलाहरू नि सिकारे रानी रहे एठिना बिठिन राजा गैलाहरू नि सिकारे रानी रहे एठिना बिठिन राजा। राम राम जय गुरु बाबा मैं प्रणव आकाश ख्याला इलिट 2020 का तेसर दिन या कही अंतिम दिन आज हमरा आशेगलपट्टि ओ ई गफ करना ख्याला बैठना ये अंतिम ख्याला हो हमार ओ एकर पास हमरा 8 बजे हमारे ख्याला है ना बंद कर जैती बटी वो मन हमरा आज ई महोत्सव भर उत्सव भर हमरा का सीखली ओकर संक्षिप्त चीज ओकर सारांश चाहिँ हमरा अपनी उगन जानकारी देवी और अपनी उगन से फिर ख्यालाले ई ख्याला इलिट का माध्यम से अपनी उगन का सीखली वो विषय में संज्ञा खाना बात करने बटी वो आज हमरा ये अंतिम ख्याला बना अपनी उगन से थारू सौंदर्य ओ कला ये विषय में बातचीत कर आयल बाटी संभवतः अपनी उग्र थारू सौंदर्य और कला से बुझ सकबे कि थारू समुदाय का एक ठो कला का चीज लेखन थारू समुदाय है ना एक ठो सौंदर्य में बनला बा एक ठो घ्यार में बनला बा ये विविध विषय में आज हम बात करने बाटी र यी कार्यक्रम में
बात करक लाग आज हमार थे थारू समुदाय का भौतिक व्यक्तित्व हुँक्रा आशेक्लाबाट उहाँगन मै पालिक पाला मै कार्यक्रममा स्वागत कर जैती बटु आज हमार थेबाट आदरणीय केबी चौधरी सर उप प्राध्यापक तथा लावाडगर उप प्राध्यापक तथा अग्रासनका प्रधान संपादक लावाडगर गर्नु माफ गर्बे अग्रासनका प्रधान संपादक केबी सर अपने कार्यक्रम में स्वागत गर्नु। अबको म्यूट बाजा लागल सर म्यूट खुलल बा ले नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद प्रणव जी लगायत आयोजक सक्कु ख्याला बगाल के संगठन ओ सक्कु हेरती रहल संगठन मैं हार्दिक हार्दिक अभिवादन नमस्कार जय गुरु बाबा कह चाहटू। धन्यवाद सर। वसँग हमार दोसर वक्ताबाट आदरणीय मान बहादुर चौधरी पन्नाजी उहाँ चाहिँ शिक्षक वो सांस्कृतिक अभियन्ता को रूपमा काम गर्तीबाट सुर्खेत जिल्ला से अब जोरगिलबाट उहाँ चाहिँ उहाँ फिर मैं कार्यक्रम में स्वागत करना चाहतु। मान बहादुर सर अपने कार्यक्रम में स्वागत बा। हजुर सेवा लागि सबजन म नमस्कार बा आदरणीय अग्रज सुशील दाजु केबी सर अपने लगायत संपूर्ण हेरती रलक परल सुनती रलक सबको जान मर तरफ से जय गुरु बाबा चाहतु। धन्यवाद। यी कार्यक्रम में त्यासर वक्ता के रूप में हमारा आदरणीय सुशील चौधरी सर अनुसंधानकर्ता व लेखक सुशील चौधरी सर बलिलबटी तर सुशील सर के अब ठ्याक्क परिचय देना बेला में वहाँ चाहिँ नेट कनेक्शन हुइलबटी जैसे लागल अब हमारे तीन कनेक्शन में नहीं हुई संभवतः फिर से वो लिंक में वहाँ जोड़जिना में अनुरोध कर चाहतु। आज हमारे बातचीत का विषय हाम्रो चाहिँ अपनी हना तमन्ने मैं अपनी उगल बटनु वो विषय में रह खाना आज धेर से धेर थारू समुदाय भीतर खिटखोरना काम करबी वगर थारू समुदाय भीतर चाहिँ एक सुखर पक्षकाबाट जी लेखन हमन ऊर्जा दिए ये चीज ये बात विभिन्न बात हमरा आज निकरने बाटी सुशील सर अब संभवतः अब ज्वाइन हुई शायद वहाँ ज्वाइन हुई ना मैं अर्जी करटू हमार बात सुनती बटी गल से मैं बाटक गोरी डारा जैती बटू आदरणीय केबी सर से सुशील सर का आशा लगती केबी सर से हमारा बातचीत चाहिए तलैटी करी केबी सर रही सुशील सर रही गल से वहाँ जोड़बी वो विषय में जस्तो सौंदर्य कहबेर नहीं सौंदर्य हन कौन कौन हिसाब लेखन चाहिए हमरा विश्लेषण कर सके सर। धन्यवाद प्रणव जी बहुत गहन विषय में आज हमरा छलफल करती बाटी मैं सबसे पहला सक्कु दर्शक श्रोता खास कई ख्याल बगाल मन लाइन में आयल सक्कु आदरणीय व्यक्तित्व जी हुकन हार्दिक हार्दिक नमस्कार अभिवादन करते मैं अपन बात धरना अनुमति चाहतु। खास कई सौंदर्य शब्द में जो अर्थ बा हाम्रो यही है ना विभिन्न प्रकार ले परिभाषित कर सकती खास कई कौनो फे विषय कौनो फे वस्तु खास कई अब हमरा कल्चर से संस्कृति से जोड़ती बाटी हमार थारू लोक जीवन में हमार थारू संस्कृति में थारू जीवन भीतर थारू समाज भीतर थारू समुदाय भीतर के गुण क्वालिटीज जी हमरा हेर ख वही में सहभागी हो ख वही सुन ख एक खाल के आनंद लेथी अनुभूति करथी वो अनुभूति वो आनंद वो खाल के एक विचार पैदा करथा दृष्टिकोण निर्माण करथा सौंदर्य कैख हमरा वही है ना सौंदर्य कैख कथी ई सौंदर्य के व्याख्या ऐतिहासिक कालखंड में विभिन्न तरीकाले कैगिल ऐतिहासिक कालखंड में विभिन्न तरीकाले कैगिल खास कैखे पश्चिमा जगत में सौंदर्य है ना प्रारंभ में डांछे चाहिँ रिजन कैख कठ तर्क कैख कठ लॉजिक कैख कठ आर्ट कला उ कौनो फे किसिम के रह कला है ना हाम्रो व्याख्या करबी हमारा आदरणीय सुशील दाजीबाट अग्रज व्यक्तित्व आदरणीय मान बहादुर सरबाट कला है हमरा फिर व्याख्या करबी तो कला है ना व्याख्या करना हेरना जुन खालको दृष्टिकोण निर्माण हुइल ऐतिहासिक संदर्भ में हाम्रो हेरा बेर प्रारंभ में लॉजिक तर्क रीजन से जोड़ गेल दान्छे बीच में आई बेर चाहिँ मानवीयता से जोड़ गेल दान्छे पाछा आई बेर चाहिँ यी खास कई
एक ठो कन्ज्युमरिज्म कैखा कठा बजार ओ एक ठो चाहिँ कल्चर हन हैन विभिन्न एक ठो चाहिँ प्रोडक्ट के रूपमा हेर सेक्दैन कैखा चाहिँ परिभाषित कैगिल पाछा चाहिँ एक खालके विचार आयल कि कौनो के कला अपने में पूर्ण रहट अपने में पूर्ण रहट कला यूनिवर्सल चीज हो कला सेल्फ एक ठो कंप्लीट एक ठो चीज हो कैखा हेर गेल आर्ट फॉर आर्ट से कैखा कैगिल कला कला के लाग कैगिल त अब चाहिँ कला हन हाम्रो एक ठो लौह दृष्टिकोणले हेर्ती बाटी यही हन कागठ मोडर्न पोस्ट मोडर्न पर्सपेक्टिभ एक ठो पोस्ट ह्यूमन कन्टेक्स्ट में बटी हाम्रो मन के जीवन हन हमार समाज हन आधुनिक कागठ प्रविधि आधुनिक तौर तरीका विश्वव्यापीकरण के प्रभाव इस सबको कारणले हमार कला हन हेर्ना दृष्टिकोण हमार कला के जुन खाल के प्रभाव हो उ चीज में फरक फरक एक ठो शैली परंपरा फरक संरचना ऐटी बा त निष्कर्ष में का टुकला से कौनो फे कला के कौनो फे चीज भाग कौनो फे एक ठो चाहिँ प्रोडक्ट ले हमार जीवन में हमार रियलाइजेशन में हाम्रो कसिन खालका अनुभूति करती बाटी कसिन खालका विचार निर्माण होती बा कसिन खालका हाम्रो प्लेजर आनंद प्राप्त करती बाटी उ चीज है हाम्रो सौंदर्य कैखा व्याख्या कर सेक जाए की कनास लागत धन्यवाद केबी सर मैं अपनी के फिर से यही विषय में चाहिए मैं आदरणीय सुशील सर अनुसंधानकर्ता और लेखक अब हमारे जोरगिल बता तमना नेट समस्या के कारण ले कर्क हो शायद वहाँ बाहर हो सकला स्वागत करतु सर अपने ना कार्यक्रम में धन्यवाद अपनी से मैं जान खोजलक चीज चाहिए जस्ता केबी सर फिर कल की एक ठो सुंदरता अथवा परसेप्शन धारणा यी विषयमा नरहन सौन्दर्य हन हाम्रा ग्रहण कर सकबी अथवा विश्लेषण कर सकबी सबसे पहिला जस्तै सौन्दर्य विषयमा न एक ठो शास्त्र निर्माण करना चाहिँ अवधारणा चाहिँ कसिकन आयल सर हजुर धन्यवाद हमार ख्याल कि इलिट साहित्यिक सम्मेलन के शायद तेस्रो दिन हो आज पहिला दिन मैं सबाल्टर्न अध्ययन के विषय में आयल रहूं आज फिर थारू सौंदर्य शास्त्र के निर्माण संबंध में हुइटिरलक एकदमै प्राज्ञिक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय में छलफल हुइटिरलक विषय में मैं यहाँ फिर सहभागिता जनाइन अवसर दिलक मैं आयोजक धन्यवाद दिएक चाहूँ डान्से तम्न प्राविधिक कारणले मैं डान्से ओझेल पर्खिल रहूं डान्से केबी भाई के कुछ पाठ सुन्नु जो अब समरी कर लियो आप लगभग यी सौन्दर्य शास्त्र कला बहुत गंभीर विषय हो यी साँचो कहे बेला यी दर्शन शास्त्र के एक ठो अभिन्न अंग हो शास्त्र कति सायद समग्र यो जीवन र जगत हन हेर्ना तौर तरीका वो माध्यम शैली वो धारणा अवधारणा सबको चीज जोरकना ऐना चीज हुइला करसे यी दर्शन शास्त्र के अभिन्न अंग के रूप में रलक सौंदर्य शास्त्र फिर याकर बहुत गहीर संबंध बाटी जस्तक दर्शन शास्त्र बहुत आगे के अग्रजुकन के अभ्यास से जस्त प्लेटो और अरस्तु से लेखन हुई से आगे से फिर यहाँ सब निरंतर आई बेला लम्बा याकर अध्ययन के विषय वस्तु रहल बा दर्शन शास्त्र बहुत पुरान शास्त्र हो जस्ता धर्मशास्त्र हो राजनीति शास्त्र में धर्मशास्त्र से फिर लौह विषय वस्तु मान जाए राजनीति शास्त्र है पहले राजनीति शास्त्र धर्मशास्त्र जो देश न चलाइना मेरके अभ्यास रह पासा बहुत झगड़ा हुई यूरोप में त नाई ये राजनीति चलना चीज तो छुट्टा दर्शन शुद्ध शास्त्र की आवश्यकता बा छुट्टा दर्शन फिलोसफी का आवश्यकता बा ये धर्म कला आस्था के विषय हो राजनीति कला के एक ठो दैनन्दिन जीवन चलेना एक ठो बहुत महत्वपूर्ण एक ठो स्थापना हुइलको स्याक छुट्टा शास्त्र विवरण के ना इलस कहिना वो हमारे सौन्दर्य शास्त्र अलग सौन्दर्य अनुरागी कहिथे हाम्रो सौन्दर्य अनुरागी कलक सौन्दर्य प्रति अनुराग रखना अथवा सौन्दर्य न मन परेन सौन्दर्य के मन नि पराइ ठिकली कहिथे वो हमारा
मनै मानव सभ्यताको विकास हुई बेला ज्या ज्या चीज हमन मन पर्ना चीज हाम्रो बनैटी गइली वो कला में हाम्रो देखा सकछी, हमार जीवन शैली में देखा सकछी, हमार सामाजिक अभ्यास में देखा सकछी। मेर मेर सौंदर्यात्मक शैली हो, अभ्यास हो, कला जस्ता साहित्य मन फेक कला बा सकथी ऊ मनै जस्तकन विकास हुइती गएला वस्तकन ऊ सौंदर्य की विकास सौंदर्य अनुभूति भी करती गएले, सौंदर्य की विकास करती गएले। इस समय अनुकूल बा केबी भाई के कहल अनुसार ई समय अनुसार बा, समय अनुसार ही बदल के जाए, बदलती जाए। जस्तो उदाहरण कौनो समय मन एक समय मन समाज बने बेला शायद दास प्रथा अपन ठाउँमा समाजमा एकीकृत कर बेला ऊ एक ठाउँ से कुछ न कुछ प्रगतिशील जैसे देख परल। तर समय क्रममा ऊ अत्रा शोषणमूलक सिद्धान्त अथवा बात अथवा दृष्टिकोण बनल। अब हाम्रो ऊ सोच पनि छ बात सामन्तवाद एक समय मन एक ठो राष्ट्रिय राज्य बनिना हो, एक ठो झुण्ड बनिना, एक ठो भूगोल होना कब्जा के शासन करना विषय मन एक ढंग से बर्खन आयल। तर वाकर पाछा कुछ समय पाछा सामन्तवाद और पूंजीवाद विस्थापित कर असी दर्शन और सौंदर्य के बाद बटे वैचारिक सौंदर्य की विषय वस्तु पे आए, कलात्मक सौंदर्य की विषय वस्तु पे आए। कोई मूर्त अमूर्त दुनु मेर के फेर हट इस संस्कृति में फे हमरे यार सकती, टेंजिबल इंटेंजिबल रूप में फे हमरे यार सकती। सौंदर्य शास्त्र कलक अपने मनिन के संवेदना और भावना प्रतिष्ठापन करना, कोई है ना देखैना बुझैना ज्या चीज हाम्रो बनै थी वो उमा रमै थी। ओहो यी बात ठीक हो, जैसे सजना गई वो रमै टकला से सजना थारुन के सौंदर्य हुई क्या, सौंदर्यात्मक प्रस्तुति हुई, एक ठो विधा हुई कहीं गीती विधा अस्ता कना क्या और चीज बा हमरा अब अक्रमश हो मजे वो हमारे सौंदर्य शास्त्र कलश सुशील सर जस्तो कि कौनो भी चीज मन जस्ता मन रमाइल अथवा लोक अथवा कुनै कौनो भी समुदाय रमाइला कला से अथवा इन्जॉय करता ऊ चीज भिजल बटा कला से ऊ चीज एक ठो सौंदर्य का मापन का आधार बन छ कि एकदम ये ना शास्त्रीय ढंग से कहजना विषय हो। जौन चीज अपने एंजॉय करती, जुन चीज सही हो के कहना मानती उस कोई है ना विकास करती कला से वो चीज है ना अपना एक ठो सौंदर्य के रूप में ले सकती। जुन गलत हो गई कहना अपना मानती। जस्तो उदाहरण के लिए एक ठो उदाहरण देख चाहता हूँ कि घर घुस्टा पुटनी मजा, गाउँ घुम्टा ढियानी मजा कहना पहिले आइरा। घुस्टा पुटने मजा, गाउँ घुम्टा ढियानी मजा। एक समय मन शायद छावा मनै उक्र आगा टागा जाई परत, कुछ काम कर परत, डांचे सुरक्षा में रह परत कना दृष्टिकोण से परिस्थिति मन ही ठीक रहल हुई। पर आप थारू के सौंदर्य शास्त्र नहीं कवर नहीं कर कारगल से आप छाई व छावा सकु समान ढंग से अवसर के उपयोग कर परट विकास कर परट कना जमाना हो नि समय अनुसार सौंदर्य परिवर्तन हुई। केबी सर र मैं प्रश्न पूछा जैती बटु आखि चाहिँ जस्ता सुशील सर से लीड व्हील बात मन मैं केबी सर का बात गरेँ तो ओकर पास मैं मान बहादुर सर का थिएँ एम जस्तो कि सौंदर्य का विषय मन चाहिँ बात बटुवाई बेर एक ठो सभ्यता का विकास मानव सभ्यता का विकास का क्रम से आवक समय में आइपुग बेर जस्तो आदिवासी कलेक्टर शब्दले फेन सबसे पुरान चाहिँ सभ्यता बोखलक मनै हुइला समुदाय हुइला उस समुदाय मन चाहिँ कसिन कसिन खालका सौंदर्य चाहिँ भेट्छ सर। अब विश्वमा आदिवासी समुदाय के अब फे हाम्रो हेरबेर आपन खालके शैली शिल्प जीवन शैली भूगोल समाज संस्कृति बाटन त हमारे देश के संदर्भ में आदिवासी जनजाति कैखे कैगिल बा विभिन्न देश में आदिवासी जनजाति उनकन विभिन्न तरीकाले परिभाषित कैगिल बा। भारत में शेड्यूल ग्रुप कैगिल बा त
उहाँ हुकनक आदिवासी जनजाति हुकनक जीवन इतिहास कला सभ्यता हेरबेर सबसे पहिला उहाँ हुकनक विशिष्ट खालके भाषा साहित्य संस्कृति एक विशिष्ट प्रकार के सौंदर्य हो। सामाजिक अंतरक्रिया सामाजिक बनोट सामाजिक चाल चलन विशिष्ट प्रकार के सौंदर्य हुइटन भूगोल हन द्वारा सेक्थी आबट अब कत्र आदिवासी हामीसम चाहिँ पुराना कागट घुमन्ते फिरन्ते तरिकाले नेङ्टीबाट जस्ता नेपालको सन्दर्भमा राउटे कैख हेर सेक्थी हाम्रो विश्वमा कयौं आदिवासी असिन अवस्थामा पलिबाट त उहाँ हुकनक विशिष्ट भूगोल अब त ग्लोबलाइजेसन विश्वव्यापीकरण बा आधुनिकीकरण होइल बा मनैनक एक ठाउँ से औरो ठाउँ चाहिँ तीव्र माइग्रेसन हुइटी बा अब ओसिन अवस्था आइल बा त पहिला चाहिँ यी आदिवासी समुदाय के जनजाति समुदाय के आपन विशिष्ट भूगोल के पहिचान रहन यी भूगोल हन ऊ ठाउँ हन ऊ माटी हन उहाँ परिवेश हन उहाँ वातावरण हन उहाँ पर्यावरण हन उहाँ पर्यावरण से कसीको अन्तरक्रिया करला कसीको बचला कसीको चाहिँ उहाँ हुकनक चाहिँ आदिवासी जनजाति हुकनक जीवन एकठो चाहिँ सभ्यता निर्माण होइलन ऊ एकठो भारी सौन्दर्य के विषय ऊ भारी अध्ययन के अनुसंधान के विषय बा जस्तै हमार थारू समुदाय के कहबेर दाङ से जोरखा हेरी पश्चिम नेपालमा विशिष्ट प्रकारका जीवनशैली निर्माण हुइल भाषा साहित्य कला समाज सामाजिक संरचना राजनीतिक संरचना आर्थिक क्रियाकलाप दोस्रो चाहिँ वातावरणीय पर्यावरणीय चाहिँ एकठो सम्बन्ध उहाँ से कि चाहिँ यहाँ हमार अपन सिप इंडिजिनियस एकठो नॉलेज के कजैठा ज्ञान सिप धारणा जुन प्रकार के विकास हुई यी हमारे पछिउ दाङमा थारू अर्थात थारू जनजाति आदिवासी के विशिष्ट एकठो सौन्दर्य हो वस्तुको हाम्रो थारू न घेरा बेर और एकठो चाहिँ कही अथवा कपिल वस्तु केन्द्र हो ख गौतम बुद्ध हन केन्द्र मान घेरा बेर अथवा हैन ऊ ठाउँमा से जुन खालको सभ्यता विकास हुल बुद्धिज्म भारी विषय बा हैन बुद्धिज्म भारी विषय बा जीवन हन व्याख्या कैगिल बा संसार हन व्याख्या कैगिल बा दुःख का हो सुख का हो व्याख्या कैगिल बा बुद्धिज्म ऊ अपनेमा एकठो भारी सौन्दर्य कला हो चितवनमा हेरी चितवनमा कसीको सभ्यता विकास गरेर चित एकठो केन्द्र हो थारूनक नै उदाहरण के लागि चितवन के मनै महत्व बगाल उहाँ हट्ठ्यान हाथी गइख हैन कसीको चाहिँ आपन कला आपन एकठो कब्जामा धरला एकठो कला बा एकठो हट्ठे हन ओत्रा संसार के भनौ न भारी एकठो जीव हो जन्तु हो ओसिन हाथी जसिन चीज हन हमार थारू मनै चाहिँ कागठ आपन कब्जामा धैख उहिन चलैना एकठो सिप जोश जाँगर एकठो कला आइल भारी सौन्दर्य बा अब ऊ ठाउँमा चितवन न केन्द्र मान के हाराबेर उहाँको सभ्यता एक खालको विकास हुइल हाम्रो सिमरौनगढ बारा जिल्ला सिमरौनगढ सभ्य थारूनक एकठो केन्द्र मान सकथि मिथिला जनक दैख एकठो थारूनक केन्द्र मान सकथि त थारूनक हाराबेर तराई एकठो भूगोल हुइल ऊ अनुसार के वातावरणमा अपन एकठो चाहिँ इकोलोजी पर्यावरण निर्माण करला बनैल एकठो विकास हुइटी आइल ओ अब हाम्रो यी चरणमा आइल बाटी हमार थे अबसम आइबेर जत्रा खालका एकठो लोक कागठ कला के हस्तांतरण हुइल बा जौन खालका हमरा यही से आगक सेसनमा हमरा मताओं के विषयमा छलफल करली हैन अथवा और लोक एकठो चाहिँ हमार शैली कागठ तौर तरीका के लोकगीत के विषयमा हाम्रो छलफल करली असीका समग्र राजनीति समग्र अर्थतन्त्र समग्र संस्कार संस्कृति समग्र एकठो सोच चिन्तन कसीका निर्माण हुइल बा आदिवासी जनजाति न ऊ चाहिँ हमार चाहिँ एकठो आदिवासी जनजाति न चाहिँ सौन्दर्य के खानी बा अब हाम्रो पछिउ किराँत हेरी किराँत राज्य हेरी किराँतीनको छुट्टा खालका चाहिँ एक खालका सौन्दर्यबाट उहाँ उकनक भाषा साहित्य जीवनशैली उहाँ उकनक कला साहित्य विशिष्ट प्रकार के बाटन त
यसैको हेर बेर आदिवासी जनजाति न अपन खालके परंपरा, अपन खालके सोच, अपन खालके ज्ञान, अपन खालके चाहिँ भूगोल, अपन खालके समाज जो हमारे एक ठो सौंदर्य के क्या कहते विषय हो, यहाँ हमरा कौन ढंगले हेरली, कौन ढंगले यहाँ महसूस करली, ये चीज है हमरा कौन तरीकाले अध्ययन करली, कौन तरीकाले आकर विकास विस्तार के लाग धारणा बनेली, यही में कौन तरीकाले हमरा खेलली, ऊ चाहिँ याकर प्रभाव हो। त समग्रमा हाम्रो ऊ प्रभाव हन कला की इफेक्ट हन प्रभाव हन इम्पैक्ट हन हाम्रो सौन्दर्यकै खसित। धन्यवाद केबी सर। मैं मानबहादुर सर का सरसँग जोड्न चाहन्छु कि यही बात हन कि जस्तो केबी सर को कहाई मन चाहिँ जस्तो कुछ बात हजुर को वर्ष फेन एड कर पर्ना बात हुई कि जस्तो कि थारू समुदाय एक ठो छोटो समुदाय का रूप में अब सूचीकृत बा, एक ठो नेपालकै उही मन आदिवासी एक ठो फरक किसिमको आदिवासी एक ठो जीवन शैली आदिवासी हाम्रो थारू हुई थी नै। त यी बेला थारू का चीज ओसिन बाकी जोन चीजले चाहिँ थारू और गैर थारू से चाहिँ फरक बाकना चाहिँ देखाइ। थारू फे एक ठो जनजाति मध्य के नेपाल की एकदम आदिवासी जाति हिटो कना चीज त पूर्व वक्ताओं को स्पष्ट पार्सेक्ल प्रणव जी वास्तव में आज की ख्याल बगाली कार्यक्रम असिन मैगर गंभीर समसामयिक जो थारू कला संस्कृति से जो जोड़ खना सौंदर्य शास्त्र के जोन बात बता जाइटा या चाहिँ मानव सभ्यता के विकास सँगसँगै हुइल तो हमारे सुशील दाजु कला अत्यंत सान्दर्भिक बात ये कला साहित्य से जोड़े वाला थारू जाति से संबंधित हो हमें प्रश्न कर ली। अब लोक कला के बात बताई वाला वास्तव में हमारे थारू लोक कला संस्कृति के अत्रा धनी बाटे कि हमरा अध्ययन करने सक्छौं। वास्तव में इस सौंदर्य कला चीज समग्र में हमारी तमन के विसर फेकल इन्द्रिय बोध मार्फत कान मार्फत कपल आँखी मार्फत हाम्रो देखन होइन र सहानुभूतिको आनन्दित करिना चीज हमारा पुर्खाओं का ढेर चीज से जोड़ गई बा। कला शिल्पकला चित्रकला जस्तो अस्तिम की बात बताई प्रकृति से दर्शन करना व्यक्ति के जीवन जगत के प्रकृति के संपूर्ण वस्तु हो बुझाई ऊ मध्यमा ये सौंदर्य शास्त्र के जोन बात बा जब अस्तिम की से जोड़ती में आगे बढ़म अस्तिम की हमारे पुरखाओं विभिन्न बिच्छी जीव गिजवाड़ कहपल मच्छी रैनी मच्छी कृष्ण भगवान के द्वापर युग के कथा वस्तु बकल जुन एक ठो परंपरा बा ऊ विचित्र के बा ऊ फिर एक ठो सौंदर्य हो। उस सख्या नाच के मैं जोड़ चाहतु सख्या नाच में मैं सख्या नाच गीत लेख्नु 2017 साल में प्रकाश सुटिल गोपाल दाजु चाहिँ संपादन कर रहा सख्या लोक कला के एउटा महाकाव्य नै हो लगभग 1400 पैधारमा और मैं ये राधा और कृष्ण के प्रसंग जोड़ती ये सौंदर्य शास्त्र के करणले प्रणव सर वो मन सख्या नाच में जुन कृष्ण और राधा के प्रेम लीला में आधार पैदा बा सख्या गीत नाच में ये रस के प्रयोग कसरी हुइल बा कला से सौंदर्य रस से संबंध रह साहित्य में 9 किसिम के रस प्रेम रस श्रृंगार रस से संबंध बा हास्य रस रौद्र रस उस के प्रेम रस में सौंदर्य के प्रयोग कसरी कहिल बा कला से जब वो राधा दूध ले जाई लागत अब कह पर गीत के मंद्र ख्वाट के ताल में ऊ जैना क्रम में अपन सप्ताह श्रृंगार करना व्यक्ति के तो सौंदर्य से जोड़ गिलस ऊ सोना मुठो ठकराले कपार चौसर लायरी कक्वाले चाहिए भुतला चोस खना मांग बना के पिपरक पट्टिया सकवा कर बाल हुई थी अब पिपरक पट्टिया प्रकृति से जोड़ गिलस ऊ सौंदर्य हुइलस तो उस्ता खाल के राधा जोन हमारा सख्या नाच में कईयों राधा कईयों कृष्ण से हम सम परंपरागत रूप में हाम्रो मनैती गीत गईती नस्ती आइल बाटी जब वो जाई लागत त आजकल फैशन क्याटवॉक जो निंग छ अपने पटा पहिलो बाटी ऊ डिजाइनर ऊ द्वापर युग में थारू परिकल्पना करलक ई कल्पना से जोड़ गिल कल्पना बिंब प्रतीक से जोड़ गिल सौंदर्य तब जब वो अपना सप्ताह श्रृंगार का सिर से माथा से लेख तर पैरी संपूर्ण गरगहना लगाकर जब राधा निकल कल से सारा गांव के दीदी बहनी बोला आओ कि गांव की गलिया दीदी बहनी आओ अब दूध ले जाई कह बेला 20 ठो पाछा 10 ठो आगर सेंट्रल गर्ल डांसर छ जुन मेन नायिका के रूप में राधा अपना राधा टाउ को कह पर मौलैती आंग मौलैती क्या क्वाक मन न्यांगत
ऊ जमाना ओसीको सौन्दर्य से जोडगिली जुन वेशभूषा गीत लोककला साहित्य संस्कृति धारण के जो बा यो मन ओहो आधारमा आजकल सौन्दर्य कतिपय मनै आजकल ऊ लोककला के अलिकति कपल जुन मौलिक चीज हो उही न अलिक विश्लेषक लागत सौन्दर्यपन खास गरिकन हमार जनजाति के विभिन्न विशिष्टता बा मैं यी राउटे जाति में हमार मध्य पश्चिम कर्णाली प्रदेश के एक ठो जनजाति सूचीकृत जाति हुई र अल्पसंख्यकबाट हुकन के नाच हाम्रो एक ठो उचा मै हेर्ल रहनु वैशाली नाच ठ्याक्कै सख्या नाच के पैया नाच के बराबर मनरा बजिना घुम घुम नस्ना हेरी हुकन एक ठो मौलिक सौन्दर्यपन त बाटिन नि एक ठो जुन कलामा जोर्गिलक चीज ओ कहिकन यी सौन्दर्य थारू कला संस्कृति के ना होख हरेक जनजाति के हरेक आदिवासी के याकर चाहिँ सम्बन्ध बा यी न सौन्दर्य शास्त्र यारे बेला जहिया फे हाम्रो छन्द रस संगीत गर्न कसैको नियन्त्रणको ताल फाट मनरक तालले हरेक नाच गीतमा हेरी थारुन के हुर्दुङमा नाच झुम्रा नाच अब माघमा नस्न ठाउँमुन्न कना खटकी नाच अब सख्यामा बजिना विभिन्न सय मेरी खटबा मनरक ताल संगीत नियन्त्रण गर्न ताल जस्तोको नियन्त्रण करत ओ त मनरक खटको नाच र सौन्दर्य नियन्त्रण करत अलिकति उशृङ्खलता विशृङ्खलता मसे जाइ नि देना कसैको न उहिना नियन्त्रण गर्न बातचित फे ऊ चीज फे हमार पुर्खाओ थारू लोक कथामा थारू लोक साहित्यमा थारू लोक परम्परामा थारू लोक संस्कृतिमा यी अवलोकन कैख तथ्य अवलोकनमा आधारित अत्यन्त वैज्ञानिक ढंग से हमार पुर्खाओं जुन किसिम के संस्कृति में सौंदर्यपन के उपयोग करल आज हाम्रो उहिन उपभोग करती बाटी र उही अब यी जमाना में पोस्ट मोडर्निज्म के कुरा आइल बा उत्तर आधुनिक बात आइल बा ओ कहिकन अलिकति विश्लेषणात्मक ढंगले सौन्दर्य शास्त्र के विश्लेषण गर्न बेला आइल बा उयो सहज जनजीवन रह सहज जिन्दगी रह तो ओसिन खालके ओकरा परम्परागत गीत नाच में जुन अपन संस्कृति चित्रकला शिल्पकला संगीत हरेक क्षेत्रमा सौन्दर्यपन जोड्गिल बिना सौन्दर्य के कुनै फे मनै रसानुभूति आनन्द चाहिँ प्राप्त गर्न निषेध हाम्रो कोनो गीत हेरी कोनो नाच हेरी ओमन चाहिँ सौन्दर्यता विभिन्न ढंगले विश्लेषण कइज आजकल मैं एक प्रसंग जोर चाहत परम सर विभिन्न मोडल के थारू म्युजिक भिडियो बनती बा ओमा एकदम ढोरी देखिना अलिकति छोट कपड़ा लगाई थी कि अलिकति सौन्दर्य बढी देख जाए कना किसिम के भावना मैं देखु मैं ओसे नहीं लाग अब पहिले उ जमाना में हमार गैया बिहान जाई बेला हमार जन्नी मने दीदी बाबू कर उजा थारुन के पोशाक पनि गैया बिहान जाए सजना गए पानी बरसाइक सजना गए उ बेला में तो उनकर चाहिए फैशन करल त थारुन के लगाम लगा उनकर एक गांव से दोसर गांव में उनकर सजना गई थी गैया बिहान गई कल से ओ पन हन अलिकति सभ्य ढंगले अश्लीलता हमर गिल्की काँसला जस्तै मोर गीत अकेस रस रस साली हमर गीतमा उ हेरी दृश्यमा सकभर मौलिकपन बचिना खालकी वेशभूषा के प्रयोग गर्न चाहिएका महिला ओ सौन्दर्य शास्त्र उ प्राचीन सभ्यता से मध्य युग समय बेला धर्म से जोड़गिल आजकल विभिन्न कला संस्कृति वेशभूषा चित्रकला हरेक लालित्य कला से जोड़गिल भाइ सौन्दर्य शास्त्र मोर विचारमा असिन लागत जस्तो सुशील सर म सुशील सरकोमा आइनु एक गनिक अबको समय जस्तै समय क्रम चाहिँ अब बदलती गइल बा जस्तै कालुक समय आज आइटी कि एकदम कागज छैन एकदम र्यापिड कहीं न एकदम हालै से हालै परिवर्तन हुइटी बा बदलती भएर यी बेला मन चाहिँ एकठो जीवनशैली फेन समय सँगसँग चाहिँ रफ्तारमा बाकी आजुक मै बाजल समय कालुक मर लड्का पर्का अथवा मर सङ्घरेन बाँच नै सक्ने अवस्था बा यी बेला मन चाहिँ सौन्दर्य हन चाहिँ हाम्रो कसैको भराइटी अथवा पाछासम्म चाहिँ लैजाइ सक्दै अथवा अब चुनौती का बा यी सौन्दर्य के लग समय चेत हो समय के चेतना समय एक ठो परिस्थिति जुन चेतना निर्माण करत तो परिस्थिति सृजना हुई तो एक ठो चेतना निर्माण हुई वो चेतना निर्माण हुई परिवेश अनुसार अपना जो चीज है ना स्वीकार कर भी वो चीज सौंदर्य हो और से सकू चीज सौंदर्य भीतर नहीं परत नहीं जस्तो उदाहरण लायक छाई है ना हेपना छावा है ना माया करना आप वो सौंदर्य ठीक होता नहीं हो वो चिंतन और दृष्टिकोण गलत हो जन
जयाफे चाहिँ नि घरेलु हिंसा करना थारू मनै भर एकदमै टिपटाप होकर सदाभर नेङ्ना वो कौन फ्यू छ नि उफे मजा नि समय अनुसार जस्तो समय समय मन बनलक एक ठो अग्रगामी समयानुकूल चेतना अनुसार सौन्दर्य बन्ना हुइला कोर्से वही न हाम्रो देना जरुरी बा। जस्तै एक दुई ठो उदाहरण मैले बताएको चाहन्छु कि थारू सौन्दर्य शास्त्र अथवा थारू सौन्दर्य कला कसीको मन्ना जस्तै विश्व मन पूर्वीय दर्शन अनुसार कला हन 64 तरिकाले व्याख्या कइल 64 किसिमके कला रहट कइकन शास्त्रीय रूपमा पूर्वीय दर्शन कहट त ओमा थारू के कौन कलामा च्याम्पियन बाटी हाम्रो कइकन कह बेला ह्याउर जसिन विषय वस्तु मन हाम्रो च्याम्पियन बाटी जस्तो अबसम्म 35-36 ठो कला थारून के एकदम बढ़िया रहलक जस्तै सिंगार पटार करना कला टम भकर पन्ना भाई कला ना सिंगार पटार करना कला ऊ बेला सेवा हमा जस्ता कहीं टिकली झोबन ना लगी ना अब फिर भस करे बेला अपन जन्य हना भस करना जन्य हना टिकली झोबन ना देखना सिंदूर के रूप में देना चलन से का जैसे हमारू राधा व काना की मया ठेसी लेखन आइलक चीज हो आजसम्म हाम्रो छोरा नहीं हो उस डांचे रूप परिवर्तन हुई तर रूप परिवर्तन नहीं हुई जैसा हमार कला थारू कला कटी साइड थारू सौंदर्य कटी साइड थारू कन के कला भीतर जाए परल थारू कन के संस्कृति भीतर जाए कर वो प्रकृति से हमरा खेल बेला ख्याल बेला का जीवन शैली बनाइल बाटी जहाँ मन हाम्रो रमाई थी ऊ चीज मन जाए पर जस्तै एक ठो बमना बिन्याकन लाकन इन्जॉय करट कला से थारू र संज्याकन इन्जॉय करत वाकर कारण बा कारण दिन भर पसना आइना के कना काम कइ जाए काम के कना सक्कल वाकन जैसे खा पी कना सुटना हमार तल फे बिहान जुरुक कौना मुर्गी बोलो उठ्न फे छैन काम के शैली के आधार में चाहिँ संस्कृति बनट वो अनुसार के हमन सौंदर्य लागत खूब मजा लागत रात अब दिन भर काम करल बा दोसर पसना आयल बा नहीं बिन्या के लैलक मजा हो के ऊ सौंदर्य हुइल त ओवर से सौंदर्य कना चीज हरेक समुदाय अनुसार के काम की प्रकृति क्या कहले श्रम ये सभ्यता के विकास करना क्रम में श्रम के बहुत भारी भूमिका बा मनै उक्र परिश्रम करना बानी हुइलक संस्कार नहीं बैठे तो मनै और प्राणी में खास परिवर्तन नहीं हुई अट्ठार कला के विकास भी नहीं हुई और हमरा परिश्रम करती वो अनुसार आगे बढ़ती जस्तो उदाहरण को लागि हमरा गाउँ भरिक मनिला एक ठो थारू ठन्वा भुइया ठन्वा धरती ना आज वही है ना हमरा मनलवाटी वास्तव में ये गाउँ के सुरक्षा के लागू समान भावना र एकता के लागू आवश्यक बा कना हमन लागत तो सौंदर्य हुइल गया हो सौंदर्य हुइल जस्तो कहीं हमरा अब कहीं हमार थारून के खास करके पश्चिम नेपाल के थारून के प्रत्येक घर में एक ठो घोरवा बा केकरो ढ्याउर घोरवा फिर हमरा दिउठान में घोरवा डरते घोरवा के सौंदर्य का होता वाकर तो हमारे थे मिथक बा न दंगी शरण के ऊ मिथक बा ऊ मिथक हुइलक ओर से जस्तो दंगी शरण रजुआ चाहिँ जब घोरवा के नाम में रहलक उर्वशी चाहिँ सत्य के लाग चल जी थी तो बहुत बैराग मन चल जी था रजुआ ना आप उसी खोजी तो कसी राज का कई कना हुकिन बचाए के लिए आज से देशबंदिया को सल्लाह करता कि ठारून के घर घर में ये घोरा ढेडी भी गले से सकू जना पूछ भी गले से हमार राजवा फे खुशी हुई कई कना प्रत्येक घर में का बा घोरवा देखती कि हमरा एकदमै भावनात्मक रूप में वाए चाहे भौतिक रूप में वाए चाहे आध्यात्मिक रूप में वाए हमरा एकदमै नतमस्तक हुई थी अपन पुरखन देखालस लागत मोइटो वसिन लागत और जन फिर लागत पक्का फिर जैसे लागत ये सौंदर्य हुइल का जस्ता आप एक ठो कई वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से हमारा सौंदर्य कहा बा कल से उत्तर दक्षिण के घर बनेना कना हमार वास्तुशास्त्र ऐन पाँजर और ड्यूटा धरना बाउ पाँजर और भंसा रहना हमार ठारून के घर के सौंदर्य शास्त्र हो का हो कल से हमार नेपाल में न बयाल पूर्व पश्चिम चलत का
तो बयाल छिर्ना होइल नि त हो थारू कन के घर में गाइड कर से दुई ठो द्वार हट एक वर्ष छिरबो और वर्ष निकल वही है ना बरी कर तो फिर भीतर जाए वो फिर कोंटी कोंटा रहना वातानुकूलित के हिसाब से भी वो सौंदर्य शास्त्र के हिसाब से और वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी वो बहुत इम्पोर्टेंट बा महत्वपूर्ण बा आजकल वैज्ञानिक होइल जान नजान ऋण ले लेकन प्लास्टिक डब्बा जैसे घर बनाई पसनाले हैरान बा यदि वो उसी न्यू ना हो गला से और से ई सौंदर्य शास्त्र ई होगा त ई सौंदर्य हमार थे बा बाध्य होकर हमरा और जान की चीज सीखती बाटी जोन हमार थे अलग चीज हमरा ले नहीं सकती थी वो चीज हमार और कमजोरी हुई और से हमरा और बुझबो ना कहीं कना हमरा आगे जाए जैसे ध्यान में कलसे आवक समयमा न चाहिँ सही व गलत का बिचसम्म न हाम्रो अटकल बाटी त एकदमै येमा हमरा हमार सही चीज का हो हमार संस्कार संस्कृति हो कला की एकदमै मानवीय पक्ष का हो समुदाय है हित हुइना वातावरणीय पक्ष की का मजा पक्ष का हो बारे में हमरा बहस छलफल में ना जाकर वही है ना अभ्यास में नहीं लालट गरी में ये समस्या आई और एक एग्जांपल मैं अपना देख चाहता हूँ कि जस्ता थारू समुदाय में ना का महीनावारी हुई बेला खास कौन पे क्रम नहीं की जाए सरसफाई ढह जाए वही है ना कौन विषय वस्तु भी नहीं बना तर अन्य समुदाय में यह भालू की कन्वर्ट हो गई बा ना नीति लाना परल बारी तो थारू कन के अत्र सुगर संस्कार बारी ई तो सौंदर्य हो जेता तरे काय जे टठ्या में खोज करना चाहिँ दूरबीन लगाकर खोज पर्ने विषय हो न्यू हमारा अंगना मन हमरा निरंतर अभ्यास करती बाटी का जैसा थारू ग्रह नीम के डांटले दांत मिसना हमारा पहले प्राण से चला तो ये तो वैज्ञानिक रूप में आयुर्वेदिक ढंग से प्रमाणित हो गई चीज हो ये एक ठो सौंदर्य हो क्या जीवन शैली जीना एक ठो सौंदर्य हो से ये चीज है ना जस्तो केपी सर म हजुरको ठिनाइनु अबको समयमा न थारू समुदायका धेर से धेर जसिन कला जुन आर्ट बा ऊ आर्ट चाहिँ थारू हाम्रो अपने सेलेबल बनाइ नै सकल अवस्था फेन बा ओकर हैन हाम्रो थारूनको पहुँच नै हो ऊ चीज न सेलेबल बनाइ सेक्ना तर गैर नन थारूज कही न मुग्र चाहिँ हमार कला है ना एक ठो इकोनॉमी से एक्सचेंज करना प्रयास में चलल बाटा आजकल जैसे ये चीज में न थारून का कला अथवा सौंदर्य जोन बा ऊ चीज उपभोग मन चाहिँ कसिकन जैटी बा धन्यवाद ये एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न हो खास कई कला है ना हमरा विभिन्न धारणा विभिन्न एंगल से हेर सकबी तो कला के जुन सौंदर्य के पक्ष बा वी है ना हमरा पॉपुलर कल्चर के रूप में कसी का विकास करना विषय आवक महत्वपूर्ण विषय बा आकर की कला साहित्य इस सौंदर्य विचार के माध्यम से राजनैतिक सांस्कृतिक आर्थिक एक ठो साम्राज्य निर्माण हुइथा हेजिमोनी बनाइलबाट मने तो उदाहरण हमार कला साहित्य हमरा पॉपुलर प्रभावकारी ओ एकदम मास में फॉलो होइना मास एकदम वेल एक्सेप्ट करना किसिमले प्रेजेंट करा पर्ना जरूरी त बा वो हमारा आवक अवस्था का आवकला से हमरा पूर्ण रूप में परंपरागत थे हुई नहीं सकती हुई है ना पूर्ण रूप में आधुनिक करैना बेला फे अब हमार चाहिँ आपन परिचय आइडेंटिटी हमार आपन सौंदर्य के भाग हेरिटी बा तो परंपरा है ना शास्त्र है ना हमार आपन चाहिँ मौलिक पक्ष है ना कायम कई यही है ना पॉपुलर कल्चर के रूप में विकास कर पड़ो उदाहरण के रूप में काबा कला से जस्ता एक ठो कही एक दिन सुशील दाजी गेम के विषय उठान कर रखला
अब इन्डियामा गाउँघरमा क्रिकेट खेलत अथवा युरोपमा फुटबल खेलत अथवा अफ्रिकामा पप गीत गायत वो चीज विश्व भर के मने आप फॉलो करना हुई वो चीज के माध्यम से अरबों के व्यापार हुई बा वो चीज के माध्यम से एक ठो चाहिँ होल राजनीति अर्थतन्त्र प्रभावित बा त यी काहकला से उही है पपुलर बनाई सकला मनै अब पपुलर कल्चर कैखा आधुनिक ये पोस्ट ह्यूमन पीरियड एरा में पपुलर कल्चर महत्वपूर्ण एक ठो कॉन्सेप्ट हो धारणा हो मूवमेंट हो हमार थारू समाज के ये सब चीज अब सुशील दाजी बटुइला संस्कृति व कला भीतर रहल पक्ष है न प्रविधि के माध्यम से कला सौंदर्य के माध्यम से वाकर कागठ एकठो गुण वाकर एकठो क्वालिटी वाकर एकठो चाहिँ परिमार्जन का कै खोइ था मास कल्चर में हमरा परिचय कराइ परल इंट्रोड्यूस कराइ परल हमारे थे हाई कल्चर बा हाई कल्चर मास कल्चर में रूपांतरित हुई नहीं सक्थो जस्तो अब कही तब विलियम शेक्सपियर ड्रामा नाटक अट्टा धेर लिखला हुकार पालामा हरेक थिएटर में हुकार ड्रामा परफॉर्म आए देखा जाए अब चाहिँ उ ड्रामा कौं देखा जाए अब ओटरा चलन में नहीं हो बेला चाहिँ उ ड्रामा पपुलर कल्चर में रह अब चाहिँ हाई कल्चर में बा त हमार थे अब का कला से हाई कल्चर हमार थे बा उयन हमरा बिस्तार बिस्तार सुस्त सुस्त पपुलर कल्चर में लैजिटी बाटी महोत्सव मनैटी बाटी कॉन्सर्ट करती बाटी अब टेक्नोलॉजी यूट्यूब के प्रयोग करती बाटी अपनो चाहिँ अब ये जूम क्लाउड में से एक ठो चाहिँ बहस चलेती बाटी हजुर 80 का हमरा एक ठो चाहिँ पपुलर कल्चर में लगिला से हमार चाहिँ विकास संरक्षण रूपांतरण ओ कल्चर के माध्यम से हमरा और संस्कृति है ना डोमिनेट करना चाहिए एक ठो अवस्था में आइपुग्यो हमरा अब और कल्चर से नेपाली का तमना दाजुहरुलाई खस भाषा खस संस्कृति पश्चिमा संस्कृति हमन डोमिनेट करती बा ई काहकला से हमार संस्कृति कमजोर हुई आगक यही से आगक कागठ छलफल बहस में सुनतनु राज्य ओर से याकर चाहिँ प्राथमिकता नहीं देगिल नीति नियम में प्राथमिकता नहीं देगिल ब्यूरोक्रेसी सपोर्ट में नहीं आयल एक ठो पक्ष बा और पक्ष हमरा एक खाल के आंतरिक बहस छलफल उही है ना चाहिँ एडप्टेशन कना विषय न दान्छे उठान कर पर्ना बा हमरा कतरा एडप्ट करती बाटी त न्यू जनरेशन न लौ पीढ़ी है ना कतरा सिखैती बाटी त हमरा कतरा बेलसटी बाटी हमार बेलसना कना शब्द सुशील दाजी सोमजी हुँक्रा जत्रा बेलसा बो अत्रा टिस्लार वत्रा चाहिँ सुघर कैखा हम कतरा बेलसटी बाटी हजुर चीज हन हमरा जत्रा बेलसबी जत्रा प्रयोग करबी जत्रा चाहिँ सुधरती जेबी बनैटी जेबी वाकर कला पक्ष वाकर संरचनागत पक्ष भाव पक्ष वाकर स्पिरिचुअल पार्ट वाकर चाहिँ फिजिकल पार्ट हैन सब चीज निर्माण कैका हमरा आगा बहरबी कला से पक्का भे अपना कहल अनुसार हमरा आगा जाई सकबी आवक अवस्था असिन बा हाम्रो चाहिँ एक ठो बाजार के प्रोडक्ट के रूप में बाजार में हमरा और चीज किन्थी जे और वस्तु किन्थी जे अब चाहिँ उ किसिमले प्रोडक्ट के रूप में जैती भाइ चीज जस्तो मानबहादुर सर अब बजार के बात खान आइल बा मैं वो विषय में ना अपने ठ्याक्क जोड्नु कि जस्तै कि अब समय में ना घर में ना पहिलक त हरचाली में आमा पे बिन्छ ढक्या बिन्छ कागज बुढी उक्रा दोस्रा बेर्री बेर्रा बिनही दोस्रो कागज धान दैना दिन में ना बेर्री बनिना चलन रह उ बेलामा तर आजकल चाहिँ कागज उ चीजलाई विस्थापित करक लाग बजार में सस्ता भुइल से अराइल सामान हाम्रो भेटबी जस्तो अब बेर्री अब तमाम जैबी 500-700 रुपैयाँ दर बेगल एउटा कुर्सी आ जाई
प्लास्टिक कुर्सी आ जाई जैसे ये से आगा हाम्रो गैजी गैजा बनाई उ बोक्ना और भारा काठा उहिले चाहिँ विस्थापित करता जस्तै ये से आगा हाम्रो आमो फेन हर बनिना कलाबा उठारुन ग उची जन ये कागज ट्र्याक्टर व्हील जस्तै अब आधुनिक समयमा न आधुनिक टेक्नोलोजी लेखन चाहिँ विस्थापित करती बा ई बेला मन चाहिँ हाम्रो उ हमर सिप होना चाहिँ कसिकन मोडर्न बनाइ थे आधुनिक बनाइ थे जाई कि त आप उ विषयमा चाहिँ कसिकन आगे बढ्ला से मजा आउँछ सर अत्यन्तै सान्दर्भिक प्रश्न करले प्रणव सर। वास्तवमा प्राचीन लोक कला जुन प्रयोग करल चीज र हमार पुरखावन के यी बदलिलो परिवेश का परल आजुक युगमा विभिन्न आयातित विभिन्न वस्तु कला संस्कृति के प्रभाव चाहिँ जरुर बा हमार समाजमा। यी अत्यन्तै कपल समय के माग कना कालिक बेरिक ठाउँमा कुर्ची कालिक चाहिँ नि अब हाम्रो चुलोमा पकिना काठीले भात जिना बर्खा मिट भोक्टीमा जिना ठाउँमा आजकल कुकर आइल अकपल्लो बेरीमा गुन्द्री बैठना खाना ठाउँमा टेबल आइल यी कालिक तम सुशील दाजुको एउटा वैज्ञानिक ढङ्गले बनाइल हाम्रो जुन किसिम वास्तुशास्त्र अनुसार घर र ऊ ठाउँमा सिमेन्टेड घर आइल यी आयातित चीज हाम्रो लोक कला संस्कृति एक ठो विस्थापित के अवस्थामा पुगाइल कला से अब यी सौंदर्य कना चीज एक ठो अपन कला संस्कृति से जोड़लक एक ठो वस्तु ना हो एक ठो गुण हो पदार्थ ना हो गुण हो सृजित कलाकृति जुन पुर्खाओं का बनिला ये चीज मोडर्नाइजेशन कई व्यवसायीकरण करना तो जरूरी पड़ी बा कालिक दिन में आजकल जस्तो बर्खा अब आई लागल हमार पुर्खा ये बेला में हर चस्ना जांगा चस्ना खिलवाड़ कर पर डांटिया बनिना ह्यांगा बनिना कर आजकल उठाउँ ट्र्याक्टरले विस्थापित कर अब यी न स्थापित कर सक्ने स्थितिमा हाम्रो त पक्क पनि सिक्बी किनकि समय अनुसार हाम्रा कालिक दिनभर हाम्रो एक 10 कट्ठा जोत्न अवस्थामा आजकल त ट्र्याक्टरले 1 घण्टामा 1 बिघा 10औं बिघा जोत सकत हमन उ किसिम के आवश्यकता फे बा उत्पादन के क्षेत्र फे बढ़ाई पर्ना बा तो मोर विचार में का लागत सियासिन कलाकृति हन जुन हमार कल्पना भावना की योग एक सौंदर्य हो अनुभूति हो अभिव्यंजना के संयोग हो वो कहीं ये चीज है ना हमार विचार भावना हमार चाहिए पहचान से जोड़ खुले कारणले यी न व्यवसायीकरण लागि विभिन्न किसिम के राज्य से फे याकर नीतिगत रूप में व्यवस्थापन कई याकर बचाइक लाग संरक्षण करेला विभिन्न किसिम के पुरान पुस्तामा से लौ पुस्तामा हस्तान्तरण करना रूपान्तरण करना जरुरी बा वाकर लागि विभिन्न कार्यक्रम मार्फत तालिम मार्फत जस्तै बर्दियामा नेपालगञ्जमा विभिन्न ढकिया पैनस टोपी के एक ठो बजार प्रवर्धन करलक मैं पोस्ट हेर्थो हमार सुमित्रा जी नुकन सोमदेवन जी नुकन मार्फत बहुत खुशी लागल यी न आधुनिकीकरण कराइक बहुत जरुरी बा आधुनिकीकरण करिला से हमारो विस्थापित नहीं हुई कतिपय त हाम्रो चहती पनि सेक्ना अवस्था हो हाम्रो अब जुन मौलिकता के बात बोटैती पहिचान के बात बोटैती सौंदर्यता के बात बोटैती अब समय अत्र चाहिए ग्लोबलाइजेशन में इस संसार टेक्नोलॉजी से छोप दिल कि हमारी पुरानी चीज प्रयोग में लन्ना कति पे उही से हमें द्रुत गति में हमन चाहिए और वस्तु प्रयोग कई हमन सहयोग सजिलो सुशील दाजु कल मन की आवश्यकता का हो सजिलो र सहज जनजीवन कसिक बनाइता उ वस्तु उहरे मनै लाग्दिल ओ कारणले हाम्रो पुरान चीज अफे अलिक सहज र सजिलोपन से प्रयोग गरेर कसिक सिक जाई उ ढंग के खालके निर्माण वाकर चाहिए मौलिकता निमुना खालके एक लौ चाहिए डिजाइन बनाख कह परल हाम्रो लेहंगा फरी आजकल हमार थारू विभिन्न पहिरन फे बजार में मार्केट ले लबा नष्ट गइठ विभिन्न सेलिब्रिटी फे लगैना प्रयास में बाट अथवा चाहिँ खोजी में बाट कलसे उइन अलिकति आधुनिकीकरण कैख जनमानसमा लोकप्रियता लान परल ब्यू कलक प्रिय टी कलक पर्ते ब्यूटी सौंदर्यता उही सौंदर्यपन मने लग्लिन कलसे आपसे आप बजार पर म वाकर आवश्यकता बढ्ती जाइत र वाकर पूर्ति करक लाग चाहिए आवश्यकता बढ्ला से उत्पादन में बढ्ती जाइत वो मार से पनम सर इस सौंदर्य में से ज्वारल चीज जुन जुन बा हमार वस्तुकला चित्रकला शिल्प हातले बिन्ना चास्ना
वो हमारे चाहिए लौ पुस्ता यो हमारा निजन थी उन तालीम के रूप में फे विभिन्न थारू संघ संस्था केलना ख राज्य हर निकाय से तीन ठो सरकार व स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार अनि संघीय सरकार यह क्रम में मैं थारू गीत के लेहंगा फरिया विभिन्न ताल मनरा के लागि प्रदेश सरकार के मंत्रालय में मैं 3 महीना धैनु सर हमारे लोक कला संस्कृति मोहता असीम खालके सौंदर्य बा मंत्री से फे छैन सब चीज बात ओके होल तर बात कहाँ निकल गयो नीतिगत यस्तो यस्तो विषयमा हामीले दिने गरेका छैनौँ तपाईको यो प्रस्तावना प्रपोजल अत्यन्तै ठिक कुरा हो तर अहिले हाम्रो नीतिमा छैन कैख सचिव कुमारले हाम्रो राज्य से ठगुवा पाइल बाटी राज्य नै हमार प्रति चाहिने अलिकति सकारात्मक ना होखन हमार लक कला संस्कृति है वो जंगली किसिम के कला संस्कृति मर्ना प्रयास में बाकना से मैं लागत वो हमारे से हमार थारू कला सौंदर्य है ना अलिकति समुचित ढंगले विकास करना के लागि हम सबको बौद्धिक सर्कल अपने जुन चलाई थी हम से एक चेतना प्रभाव हुई बा चेतना निर्णय बन नि हो यही ना कसी खना प्रवर्धन करना बढ़िया करना चीज महत्वपूर्ण बात हो धन्यवाद महानुभाव सर सुशील सरको म ऐनु कि जस्तै कि अब सौन्दर्य आर्ट ब्यूटी हेर्न चाहिँ ग्रहण गर्न जस्तै कि स्थानीय लेभलमा न हैन लोकल लेभलमा न यी चीज ग्रहण गर्न अवस्था कसिन बा हजुर अभी थारू सौन्दर्य के सन्दर्भमा हाम्रो बाटबुटी टिवाटी थारू सौन्दर्य एक समयमा लगभग एकदमै हेराइल और जसिन अवस्था हो गिल रह तर अब एक मेरके सचेतना हुइटिरलक महसुस हुइटमै हैन जस्तो हमरा केबी जी का लागि हाम्रो महोत्सव मन जैटी बाटी संग्रहालय फे जस्तो दाङमा दुई ठो संग्रहालय पर्दियामा फे दुई ठो संग्रहालय बन्टी बा कैलालीमा बन्टी बा मेरके ठाउँ-ठाउँमा संग्रहालय बन्टी बा चितवनमा बा अस्ताकन एक ठो सचेतना के उभार आइल देख्ठुमै हो मारमै एकदमै पट्टा ढेउ निराश नहीं हूँ मुख्य बात का आवकल से उपभोक्ता बात के खता कसा जे बात के शिकार हाम्रो हिल बाटी का उपभोक्तावाद के शिकार कसी हो जाए कल से ई उपभोक्तावाद कल की सांस्कृतिक साम्राज्य के एक ठो कड़ी हो ये चीज ठीक हो ये चीज गलत हो कहीं का ना राज्य चाहिँ वही है ना लेबल लगाए ये चीज ठीक हो ये चीज गलत हो जस्तो उदाहरण के लाग ये चीज ठीक हो ये चीज गलत हो कहीं का ना घट घरी मटा दोस्तों राज्य की कहल ठीक हो हमार कहल भी ठीक हो कना अर्थ लगना है विषय वस्तु प्रति हाम्रो चाहिँ आगे दिन जस्तो उदाहरण के लाग अंग्रेजी पढिना ठीक हो नेपाली सीखना पे ठीक हो थारू भाषा जनला से ठीक हो जनला से भी ठीक हो सौंदर्य के संदर्भ में बताई बेला जे दूध पीटी पीटी सीखला बन भाषा ओमे रुइट ओमे गरियाट ओमे हाँसट ओमे ख्यालट ओमे गाइट कुछ बेठी गुइना चिल्ने विना जान नादान का अटक अटक बटुइना चीज सब उजा गलत हुइना विलकल से काल से राज्य सत्ता की इम्पोज करल सौंदर्य हुइल वो से राज्य सत्ता की इम्पोज करल सौंदर्यले अझ बहुत अप्ठ्यारो बाट उपभोक्तावाद में जाए जस्तो उदाहरण के लाग विज्ञान पे प्रश्न पार्सकल की नूडल्स टाइप के खाना खाना मजा नहीं हो वो चीज नेपाली युगन के उजा फूड न्यूट्रिशन पूरा नहीं करत इटा प्रमाणित हो सकल बाजे तरफे हमारा लड़का रात दिन वह नूडल खाएगा डोरा डोर झगड़ा करता है क्या उपभोक्तावाद के शिकार हुई कहीं स्कूल उग्रटा ये चीज है ना गेट समय पे लान देना के निर्णय फिर कर लगा था तरफे लड़का बाहर निकल 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये 10 रुपये कुकुरे अफोर्ड कर सकते 2 रुपये के नूडल्स बना कर दिए थे हमार मजा चीज ना अस्ता कना व्यवस्थित के कना यदि पुगाई सेकना हो कल से वितरण कर सेकना हो कल से बिक्री कर सेकना हो कल से सेलिंग कर सेकना हो कल से कुछ चीज हमारा आगे जैसे कि कना महिला लागत वो और विषय वस्तु कल से अब थारू समुदाय जाति जनजाति हुकन कुन ढंगले राज्य परिभाषा करलवा कना दृष्टिकोण से आधार सौंदर्य की निर्कुल कर
का करे कि सौंदर्य की निचोड़ का कर उदाहरण के लाग अब मधेसी समुदाय को अत्यंत ध्यावर झगड़ा करल त 2 नंबर प्रदेश एक ठो कोर एरिया वहाँ को पहिला थारू को खास मिलकर झगड़ा कर नहीं सकली त टीकापुर में लसे पे हाम्रो थारूगुन के सगन बस्ती हुई प्रदेश नहीं पहले तो ये राज्य सत्ता सौंदर्य के रेखा कसी खींचता था वो भी सौंदर्य हो राजनीतिक दर्शन पे चिंतन सोच भूगोल सब कुछ सौंदर्य भीतर आए क्या ट्राभल कर से इकडे श्वासबाट अब मान्टा डरै कहना भने तसे यी सौंदर्य शास्त्र राजनीतिक विषय वस्तु हो ये है ना राजनीतिक रूप में न बुझना जरूरी बा और रूप पक्ष हो सार पक्ष रह जैसे लाइक कला हमार विभिन्न कला बा जैसे 35-36 मेर के कला बा गीत गैना कला बा सिंगार पटार करना कला बा जैसा हाथी कजीना कला बा घोड़ी कजीना कला बा ना मेर के कला बा जस्तो आयुर्वेदिक कला बा घर बनिना कला बा यी सब कला सब ज्वारे बेला रति राग के कला बा उसको कला हिसाब करे बेला 35-36 तो आइदिना रहेछ 64 आवश्यकमा पता लागल कल से वो चीज के बारे में कुछ वास्ता नहीं हो विषय नहीं हो तो ये चीज जया पे कावित कल से अब आम रूप में उपभोक्तावाद के शिकार हुई बाटी वो हमरा अपन चीज का ठीक हो का बेठीक हो कना विषय में अध्ययन कर नहीं सकले जैसे उदाहरण के लाग यूनिक नेपाल एक बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च करल बा 65 पे ध्याउर थारू जड़ीबूटी आयुर्वेदिक मन जड़ीबूटी का जड़ीबूटी के नाम वाकर से वैज्ञानिक नाम का हो र का बिरुवा लागत कना सम्म की एक अध्ययन करल एक किताब बा वो किताब के आधार से एक थारू कन के ज्ञान परंपरागत ज्ञान के आधार में बहुत बरवार इंडस्ट्री खोल सकिन अवस्था आज में ये से थारू गुरुवा वैदवा होकर वो और जना मने होकर ढ्याव रोजगार पाइसकिन अवस्था बा पैदा उभी अच्छी चीज बा वो से हमरा त का गर्छ रामदेव बाबा उफरकूद करायल कल से हमरा त જોઈએ काबा कना चीज हमार सौंदर्य काबा हमार ज्ञान काबा कारगर से सही ज्ञान सौंदर्य शास्त्र कला काव कल से सत्य के लघुच पुगना एक ठो सिद्धांत मान जाए क्या ये कारगर से सत्यम सुंदरम को हो जे त सत्य एकदम शिवम रहत सुवर्ण रहत सुंदर रहत के कना रोमांटिक कल से हमार समाज आज फे अत्रा ध्याउर पेलान हुई गरी में अत्रा भारी विभेद हुई गरी में हमरा अपन संस्कार संस्कृति मूल्य मान्यता भाषा वो हमार एकत्वपन हाम्रो छोरा नहीं सके काहे के मतलब हमरा अपन सौंदर्य में कतरा बसीभूत बाटी कना चीज त यहीले प्रमाणित करत जैसे थारू में बोटेटी हमरा थारू भाषा कतरा सौंदर्यपूर्ण बा हमार लोक गीत लोक संस्कृति लोक महाकाव्य में जैवी करे से सौंदर्य के रस उत्पादन ओम करे मेर के एक ठो काना और राधा सेक्सुअल इंटरकोर्स में गईला कना चीज है ना अथवा कहीं समागम में गईला करला विषय है ना एक ठो उकाले कही राधा वो काना लटापटी हो कना शब्द कतरा सिंबोलिक बाके जस्ता उदाहरण के लायक आकर तू हर फरी मन फ्वांग असी का परव जस्ता कना एक ठो लौंडा और लौंडी के संबंध स्थापित करता कहीं कना कहता तो बड़ा बिंब के माध्यम से पे एक कोने अश्लील हुई ढंग से व्याख्या की शब्द भाई अगर कहीं हमरा यौन शिक्षा के विषय वस्तु हमरा हमार महाकाव्य में लोक काव्य में खोज कूट के तो वो एक ठो कलात्मक सौंदर्य हो तो हमरा कतरा अश्लील बाटे जस्तो तम न हमार लुगा अश्लील लगी ठकना उचाइल बाजे जस्तो कहू फे उसी और से हमरा हमार सौंदर्य कला में सौंदर्य का बा संस्कृति में सौंदर्य का बा वो प्रकृति से व्यवहार करे बेला को हमार जीवन शैली के सौंदर्य का बा कना चीज हमरा अच्छा से अनुशीलन परिशीलन वो बहुत छलफल अंतरक्रिया अध्ययन करना जरूरी बा उ हिल से हमार थारू सौंदर्य शास्त्र एक ठो
क्षेत्र के रूप में विकास हुई सकी। हॉर्मोनी लागत हुई कि कहाँ से आ गई थारू सौंदर्य शास्त्र। दलित सौंदर्य शास्त्र के एकदम गहन बहस हुई थी। अनुसंधान होकर आशा जनजाति सौंदर्य शास्त्र अपने को ठा हुई कि किराँत समुदाय मुंदुम संस्कृति के कारण मुंदुम सौंदर्य शास्त्र स्थापित कर। तो हमारे गुरु बाबा सौंदर्य शास्त्र स्थापित कर अवश्य कैयौं 101 1600 1700 2000 श्लोक मन अठारह वैज्ञानिक विचार प्रस्तुत कई बा वही आना हमरा निकाल तब न फिर एक छलफल मन छवि को बिलाजी बटाइट लगी हमार गुरु बाबा जलमूर्ति मन हाँ रे पहले तो सिरी जला ढुरिया ढुकुन अब दैया कोही नहीं छ कहीं मिरती भवन कना सबभन्दा पहिले पृथ्वी बन बेला ढुरिया ढुकुन र यी त भौतिक विज्ञान पे प्रमाणित कइसकेका चीज हो असिन 18 ढ्यावर चीज बा जस्तो अंडा में से निकरला को हरेक जीव कइकन अंड में से निकरठ कइकन वो गुरुबा उजल मोटी बा कल से ये त कौन भी जीव कहाँ में से निकरठ नहीं अंडा में से निकरठ वो चीज पे वो व्याख्या कल से असिन चीज बा 18 के ना होगा ना हमार थारू संस्कृति थारू साहित्य ये पाटो में फिर थारू साहित्य फिर कला के माध्यम से उस क्षेत्र में फिर हमरा नहीं छुटाइक चाहिए कि 2008 साल में बर्दिया जिला में जन कोइली थरुन लगायत उग्र खलियान आंदोलन करलक नहीं 2016 गुमरा थारू उग्र चाहिँ जमींदार के विरुद्ध में आंदोलन करलक और 22 साल 23 साल थे निरंतर थारू उग्र डांग मन हेपा पाकन बुरहान भागे बेला जन हुइलक दुख दर्द में करलक विद्रोह के बाद 2028 साल में गोचाली पत्रिका से प्रकाशन कईकन सामंती निरंकुश पंचायत व्यवस्था के विरुद्ध में सवाल उठिलक बाट 46 साल के जन आंदोलन में सहभागी हुइलक बाट 10 वर्ष के माओवादी सशस्त्र जनयुद्ध में हमार थारू योद्धा उग्र डेलक अर्पण समर्पण के बाद योगदान और बलिदान के बाद तब ये सब चीज यारे बेला हमरा थारू उग्र एकदम प्रगतिशील जातीय समुदाय हाम्रो अग्रगमन और आगे जाइ थी वो हमरा समतामूलक बाट न एकदम हमरा मन थी और मने का कटा से थारू उग्र स्वाज र ठके कन ई बात चाहिँ एकदम झूठ बात ई विषय में हमरा डांस ध्यान देना जरूरी हमन स्वाज बनाकन हमार घ्याचा मन तरवाल ठोकना ये षड्यंत्र कुन मने स्वाज रटके आपन न्याय के हमरा का सद्दावर स्वाज हुइल बाटी निविटी विद्रोह पे और से थारू उग्र विद्रोही नहीं रेठा नेपाल के जाने राजनीतिक परिवर्तन में योगदान निमिटिन के कन कोई मने खटकल से बहुत भारी झूठ हो वो हमार विद्रोही सौंदर्य प्रति के अन्याय हो बनारस महिला मैं 18 लम्बा फेर स्थापना जैसे कम हाम्रो ख्वाजबी शक्ति साहित्य में ये चीज बा और से थारू सौंदर्य शास्त्र कलाकार से जनजाति आदिवासी जनजाति के रूप में थारू कन मानगिल कल से वो एक ठो क्लस्टर हुइल कागल से थारू हुकन जनजाति माने बेला हमार जनजाति प्रतिष्ठान ऐन स्पष्ट कागल कर से हिंदू वर्णाश्रम व्यवस्था भीतर नहीं पड़ना आपन इतिहास कला संस्कृति हुइलक जाति उग्र कहीकन सूचीकृत करल बानी वो म थारू उग्र परली काहे के मतलब द थारू उग्र ऊ सेकट घरी में हमार पहचान हमार संस्कृति सब चीज फरक फरक पाए और से हमरा नेपाल की एक ठो विशेष भूगोल में बैठना जाती हुई थी वो हमार सम्मिलन संस्कृति बाका जुन जात में से अहिले से फिर हमरा पाट लेकर ना अपन जात बनिना वो हमार थारुन में ढ्यार मेर के डिफरेंसेस देखाए सम्मिलन के धन्यवाद सर मैं के विचार में गइनु एबाट गोरी यही मन में जोड्दै जाइटु कि जस्तो एक ठो लड़का जर्मल छोटमोट परिवार में एक ठो परिवार में लड़का जर्मल वो लड़का बारहल जन्ना जुगुर हुइल दोस जवान हुइल भुवाल बिहा करल दोस पारिवारिक वातावरण मन आफू गुजरती गइल दोस एक ठो आप जीवन को अंतिम क्षण मन समय मन पुग्ने अवस्था गेल वो अवस्थासम्म सौंदर्य का डिफरेंट फेज फरक फरक फेज मन चरण मन चाहिँ वो गुजरती जाइत नै जस्तै एक ठो कोनो फे थारू मनिया अथवा जन्नी मनिया होइसके हुकन ट्याक्क से हेर खान चाहिँ हाम्रो कसिकन एनालाइसिस कर सकबे कि विश्लेषण कर सकबे कि फलानो किसिमको चाहिँ सौन्दर्य इस थारू मनिया हो या करथेन चाहिँ असिन खालको चाहिँ सौन्दर्य अथवा कला के
गुण बा कहिकन हाम्रो कसैको विश्लेषण गरेछिकी अपना चाहिँ सामाजिकीकरण के विषय उठान करले त हजुर हमार समाज में सामाजिकीकरण के विषय एकदम व्यवस्थित बा। सँग सँग काम करना, सँग सँग नचना, लड़का पर्कन सँग सँग घुमैना लैजेना, हाम्रो समुदाय में रमैना चुकी खैना हमार ओसिन खाल के एक थो परंपरा बा। सामाजिकीकरण एकदम सहज बा। खास चाहिँ हमार सौन्दर्य ऊ हो। यद्यपि अब चाहिँ सामाजिक अंतरक्रिया डांछे दूर हुइल बा का करके मनै व्यक्तिवादी अतम डाजी कटल उपभोक्तावादी संस्कृति के हाम्रो शिकार हुइटी बाटी हमार त हरेक नीति नियम विधि विधान अलिखित अपना चाहिँ रूपमा पालना करना हमार क्षमता बा। विश्व के सबसे विकसित देश कैख कठे वहाँ अलिखित संविधान बा कैख कठ अपन सेन्सले का कठ छुट्टैना हो, निर्णय करना हो, काम करना। थारू समुदाय ओसिन खालका समुदाय बा। हाम्रो थारू हिलकमा एकदम गर्व कर पर्था। त अपना प्रश्नमा मैं जैटी बाटू हजुर 80 का हेरबेर ऊ खालका विषय हन हमरा सामाजिकीकरण से जोर ख आगे बढ़ना और विषय बा जुन खालका चाहिँ कागठ एक ठो और विषय बा अपना उठान करली दोस्रो प्रश्न फे एक ठो रिमाइन्ड कराइ त मैं हजुर जस्तै कि बजार मन अब फेन आमा प्र्याक्टिस बाग हाम्रो अभ्यास बा कि कोनो थारू जन्नी मनिया कहिन बजार में न्यागती गलत उगाहार हम चाहिँ कोनो के चीज एक ठो आंतरिक एट्रिब्यूट्स कहि कठ हजुर एक ठो आंतरिक चाहिँ बॉडी लैंग्वेज बा, एक ठो बाह्य स्वरूप बा, एक ठो फ्रेम बा, एक ठो कंटेंट बा, एक ठो फॉर्म बा, स्वरूप बा, एक ठो चाहिँ भित्र अर्थ बा, मीनिंग बा। स्वरूप में ओ अर्थ में हमरा पहचान कर सकती। हाम्रो देश विदेश में जहाँ गइला से फे यसो हमार आपन मने हुइला कल से थारू होस ई थारू हिट गई हमरा चिन्डर थी अपना कली थारू मनिया हो कई चिन्डर थी इमा हमार चाहिँ एक ठो भाव हाम्रो एक्सप्रेस करना शैली हमार अंडरस्टैंडिंग क्षमता आंतरिक एक ठो चाहिँ भाग हुइल एक ठो चाहिँ हमार एक खालका चाहिँ फीचर के फॉर्म संरचना के फीचर हाम्रो कसिन बाटी आप फॉर एग्जांपल दान्छे थारू अब मने का आका ठकले थारू दान्छे कर्यार छ हैन कलर के हिसाबले हाम्रो चिन्ली अब भाषा के हिसाबले हाम्रो थारू भाषा एक दुठो शब्द टोन लवज लन्ली थारू कैख चिन्ली हमार चाहिँ कस्टम हमार चाहिँ बाह्य काकठै ड्रेस के विषयले हेरी उहीमा हेर बेर हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ ओट्रा ढेर कस्टम काकठा प्रयोग करल त निदेक परत हाम्रो चाहिँ हमार थारू टेस्ट हैन थारू फ्लेवर हैन खालके कस्टम मसे हाम्रो चिन्ह सेक्थी त असीका हाम्रो पहिचान हन एक ठो चाहिँ कायम गर्ने विषय हुई त अब मैं यी विषय हन बटुटी मैं का कहटुकल से हमन चाहिँ एक ठो इथ्नोसेंट्रिज्म कैख कठगा मुहार संस्कृति मजा मुहार सभ्यता मजा मुहार भाषा मजा और जनक सकु बेकार और जनक चाहिँ काम नहीं लगना कना जुन खालको एक ठो फिलिंग्स बा धारणा बा वाकर शिकार हुइल बटी हाम्रो नेपाल के कन्टेक्स्ट में नेपाली भाषा नेपाली गीत संगीत हरेक चीज नेपाली जीवन से अब खास जीवन शैली को हाप्रल हैन वाकर शिकार हुइल बाटी त हाम्रो यी बेलामा हमन स्टेरियोटाइप कैख कैगिल बा का कैगिल बा कलसे थारू ध्यार बोलानी सेक्ट असिन रठ असिन लगैठ असिन खैठ दान्छे हैन ओस्ट हुइला से अब चाहिँ और समाजमा हाम्रो चाहिँ बि लड़का पर्का सेपा रलिन दान्छे घोटेल निरलिन कर्या रलिन कलसे कस्तो थारू जस्तो देखा छ कैख कठन
थारू कैख हेप्ठ मै क्याम्पसमा पढिछु कलेजमा पढिछु स्कुलमा पढिछु क्लासमा देख्छु विद्यार्थी न तौर तरिका जे कर्याबा दान्छे हिटाइलस बाका हप्रो नै थारू कैख खिजिठन का उ पर्वटे हो तर पर्वती जो पर्वटे हैन थारू कैख कठ अनि हाम्रो चाहिँ कबु कहीँ बुवाला बेर कहूँ बढिया प्रस्तुति देवी तपाईँ थारू हुनुहुन्छ र कैख प्रश्न गर्छ हाम्रो आइडेन्टिटीमा एकठो चाहिँ प्रश्न अब उठल बा हाम्रो इएन ठिक तरिकाले सेफ ल्यान्डिङ ठिक तरिकाले इएन एड्रेस सम्बोधन कैख हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ आम बजारमा समाजमा देशमा हाम्रो ठाउँमा एकठो विचार प्रवाह कर पर्ना बा हमार चाहिँ इमेज हमार थारुनक एकठो चाहिँ इमेज असिन हो कैख दिए पर्ना बा वाकर लागि आफ्नो हाम्रा जुन छलफल गर्दै बाटी सौन्दर्य के विषय बा इयन हाम्रो सकारात्मक तरिकाले प्रभावकारी तरिकाले हमार चीज है प्रस्तुत कर सकली कला से हमार मूल्य भ्यालु हमार बजार मूल्य बहरना हो त असी का हाम्रो आपन परिचय निर्माण कर सकबी त ई कारणले अपना प्रश्न में आइनु हाम्रो हमार एकठो कहपरल थारू जन्नी थारू ठर्या अथवा थारू मनै कहपरल जन्नी मनै कैख हाम्रो छुट्याइ सकबी अथवा समग्र थारूनक एकठो इमेज क्रिएट कर सकबी समग्र थारूनक एकठो चाहिँ कागठ परिचय निर्माण कर सकबी अब सुशील दाजी कल अत्रा ढेर चीज बा उइन डिफाइन कर परल उइन लिख परल प्रस्तुत कर परल वाकर आधारमा बहस चलाइ परल वाकर आधारमा हाम्रो बार्गेनिङ कर परल हैन कहाँ वो बार्गेनिङ गर्न राज्य से बार्गेनिङ करना हो यहाँ सामाजिक और संघ संस्था बा हैन और बहुत खालके इंस्टीट्यूशनलाइज कैसकलाबाट और सभ्यता संस्कृति के चीज है हमार चीज है हाम्रो इंस्टीट्यूशनलाइज करनी सक्रिटी संस्थागत करनी सक्रिटी त असी का संस्थागत प्रक्रिया आना लई जाए परल राज्य से बार्गेनिङ कर परल कला पक्ष है प्रस्तुति कर परल मास में लई जाए परल एकठो चाहिँ आत्मविश्वास बढ़ाइ परल हैन हाम्रो थारू हिटी के थारू चीज थारू फ्लेवर दिए बेर आत्मविश्वास आइ परल खुशियाली आइ परल एकठो गौरव कर परल तब केल हाम्रो चाहिँ हमार परिचय हमार इमेज ई थारू हिटा कैख चिन्हा मेरिक अल्पत्र चिन्हा मेरिक बाटी हुइटा बटी हाम्रो अल्पत्र थारू कैख चाहिँ चिन्हा खालके अवस्थामा बाटी हाम्रो ऊ ढंग से आगे बढ़ सके मानबहादुर सर धन्यवाद के सर मानबहादुर सर म आइनुमै जस्तै कि थारू हुइटा जस्तै अल्पत्र चिन्दिना मेरिक एकठो वातावरण बा आमा फेन बा काजे कि आमा अत्र हाम्रो फेन एकदम फुल्ली मोडर्नाइजमा नै जा सकलो हुइटी तर यही बेलामा न जस्तो थारूको आवक नेपालको बसाइको भूगोल हेर बेर चाहिँ पूर्व से पश्चिमसम्म बहुत जिल्लामा चाहिँ आवसम्म वेस्टीबटी आवसम्म 23 जिल्लामा हाम्रो थारू बसोबास गर्दैबटी हो क्षेत्रीय हिसाबमा न हेर बेर चाहिँ पहिरनमा कुछ न कुछ अंतर देख पर्था लवजमा कुछ न कुछ अंतर देख पर्था ओ दोसा कौन पे चार्ट पर प्रैक्टिस मन अभ्यास कर बेर कुछ न कुछ थोर चाहिँ अंतर देख पर्था यी चीज लेखन समग्र थारूनको सौन्दर्य मन डिफाइन कर बेर वर्णन कर बेर चाहिँ फरक पारक कि नि पारक यी अवश्य पारद प्रणवजी अत्यन्त या भर्खर केवीजी प्रश्न उठिल हजुर हजुर सुन्ती बाटुमै हेलो हेलो ले मैं प्रश्न राइट हजुर ये अब अपने बात उठिल अत्यंत विश्लेषणात्मक सौंदर्य हो जाए कसिकल से हजुर हेलो सुनती मही हजुर सर हेलो सुन ए अब अपने बात मैं प्रश्न हो जाए तो हजुर विश्लेषणात्मक सौंदर्य हो जाती बात अपने बात जुन कली अनुभववाद व्यवहारिकता के परिणाम स्वरूप सौंदर्य शास्त्र में का से विश्लेषणात्मक दर्शन शास्त्र में विस्तार हुई जाए मनिन के लवाई खुवाई बोली भाषा साहित्य कला संस्कृति हमारी रीतभात हो भाषा हमारी रीतभात हो मैं नेपाली विषय पढी ठारू छावा कबुकाल ट वर्ग हो ट वर्ग दन्ते त हो कपरल बत्सरे ट मा हेलो सुनती मही हेलो
हेलो सुनती हजुर सर हेलो हजुर सुनटु सर ए वो सौंदर्य शास्त्र की हजुर विश्लेषणात्मक हजुर एमा मैं का प्रश्न पार चाहतु कलसे यी मनिन के एक ठो पहिचान बेग्लै एक ठो छुट्टै एक ठो पहिचान बनिना हमार जुन वेशभूषा जुन शरीर र गुण के कुरा रहत शरीर भौतिक वस्तु हो गुण सौंदर्य वस्तु हो हमार थे जुन ट कथी दन्ती ट और टपरी ट के बा यमनमा पढाइ बेला फेरि तपाईँ थारू हुनुहुन्छ कठ पहिला अनुहार सिपेको कालनी जनलसे उच्चारण मत आ जाए हमार लवज हमार बोली भाषा हमार संस्कृति हो वो हमारे से यी उत्तर आधुनिकवादमा जब जे 1960 जे 1980 के दशकमा फ्रान्सेली विद्वानहरू विभिन्न किसिमके सौन्दर्य शास्त्र फरक दृष्टिकोण से हेर्ला वस्तखन विभिन्न समुदाय राज्य हमार कपर छर छिमेक के खस जाति और जाति फिर हम फरक दृष्टिकोणले हेर्छ ऊ हमार पहिचान हो ठारूहरू चाहिँ थाहा छ कथा हमार लवाई खुवाई फरक बा बोली भाषा फरक बाट हाम्रो पहिचान त ओसर बना लेली हमार पहिचान त फरक में ओसे बनल दोस्रो क्लस्टर प्रश्नमा का जोड्नु लिने सर जस्तो भूगोलले चाहिँ एक ठो सामूहिक सौन्दर्य जस्तो थारूनको सौन्दर्य वर्णन करबेर चाहिँ भूगोलले कसिकन प्रभाव पार स्यागर के ए भूगोलले बहुत प्रभाव पारा भूगोल से मन के जनजीवन अत्यंत सामीप्य प्रकृति से हमारा जीवन जोड़ल रहा जस्तो कि हिमालमा हिमालमा फिर वैष्णो मुगु कालीकोट जनजीवन बाटिन कलसे हो प्रभु लवाई खुवाई फरक बाटिन एकदम झोलिलो कुरा छैन ज्यान मोटो घाट जिना खस बाहुन क्षेत्र पाछा गइल हुक्रो जो आदिम युग थिसे कपल उ प्रकृति से लड्ला जुझ्ला र प्रकृति जित प्रकृति बनले तो वस्ता थारुन के भूगोल पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जुन थारुन के एक ठो क्लस्टर बा तराई क्षेत्र भित्री मधेस सुर्खेत दाङदेखि पश्चिममा थारू पूर्वीय कलस्टेपे हमार थारुन के भूगोल अनुसार के लुगा लगिना उनका पहिरन फरक मेरके बा जस्तो हमार दिदी बाबू चोलिया लगी था लेहंगा लगी था एक किसिम के हावा पानी गर्मीले हमन सहज बिना खालके काम करे बेला सहज बिना खालके हावा कपर पर्यावरण से जोस सेक्ना खालके पहिरन बनाऊ तो ऊ ठाउँमा हाम्रो लगिलग वेशभूषा हमार पहिचान फिर बनाऊ अझैको भूगोलले प्रभाव पहिरनमा लवाई खवाईमा हमार चाहिँ पुर्खा से जुजुबाजे से कपरल औलो मलेरिया से चाहिँ जुस्ती तब हाम्रो सुशील दाजु बोटिला जन यूनिक नेपाल से एक जडीबुटी के एक पोस्टर निकल बा ओमन सयौं मेरी जडीबुटी हमार पुर्खा गुरुवा बैडा हमार जनजीवन कसिक बचिला विभिन्न प्रकोपमा से अब जिन महामारी कोरोना की चाहिँ समस्या विश्वव्यापीमा कस्तो समस्या त कयौं समयमा यी पृथ्वीमा कपल थारू समाज थारू पुर्खा जुझेको ओके भूगोल से संबंधित हमारी सौंदर्य हमारी एक पहचान जोरगिल बा और पूर्व उमर वैष्णव हमारे झापा उमर मोरंग सप्तरी उमर के थारू समुदाय के लगिना थनिक फरक मेरी के क्लस्टर की चाहिँ वेशभूषा पहिरन देख जाए हमार डांग से पश्चिम और गैली कलश से जसर अब पहिला अब भेगुआ चौबन्दी झुलुआ जनीमन के अब कपर बछिनियामा गोन्या और चोलिया अनि भोज करल जनीमन के एक बुलुज कपरल गोन्या लगिना झोभन्ना बन्ना ये किसिम के भूगोल से जोड़ गेल अलिक पाटिर लगिना गर्मी गर्मी या प्रचंड गर्मी तराई भेगुलो कारणले हमार थारुन के समुदाय से गर्मी से कपर प्रति
हुकन से गर्मी से कसै खन चाहिने बच्चा सेक्ना ऊ ठाउँमा कसै काम गरेर सेक्ना खालके उहाँ हुकन शारीरिक बनावट व्यवस्था बनती गइलिन् पहिरन व्यवस्था बनती गिल वेशभूषा वस्तु बनती गिल गीत बाँस वस्तु बनती गिल कला संस्कृति वस्तु बनती गिल सामूहिक रूपमा नच्ना सामूहिक रूपमा रमाइना अक्कले कौनो भी काम थारू निकर्ने अब आजकल देखबी घर और छाई बेला थारू गाउँमा एक ठो घरमा पुरै गाउँको मनै जाखन घर छैन बाठी लगिना मेरो उजा कह परल उजा भिट्टा ठगिना गर्छ कलसे सामूहिक रूपमा काम गर्न उफेमा पहिचान हो असिक एक ठो महासमाजीय सामाजिक त हाम्रो पढाइ हुइटिने उमा ठारू एक ठो महासमाजीय एक ठो वर्गभित्र पर्छ हिकनमा मेलमिलाप हिकनमा सद्भाव सहिष्णुता एक आपस प्रतिको दुःख सुखमा साथ देना एक ठो पहिचान बनती गिल वो कारण सौंदर्य अनुभूति करती गिल यी लायक चीज हो है हमारे लागि ये आवश्यक चीज रहलक हाम्रो अक्कले बाँच सिक्न अवस्था पनि हो हाम्रो आर्थिक सामाजिक रूपमा हाम्रो बलगर बाटी यद्यपि हाम्रो राजनीतिक रूपमा के अलिकति छट्टु निहुति ऊ हिसाबले राजनीतिक रूपले हाम्रो पहिचान अलिकति पाछो बा आवक अवस्थामा चाहिँ हाम्रो फेस सिंह सिक्टीबाटै हाम्रो परल राजनीतिक लडाई फे हाम्रो हक अधिकार की लडाई फे राज्य सत्ता से बेला 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 मौकामा हाम्रो लड़ती बाटी संघर्ष फे हुइती बा विभिन्न आंदोलन फे हमरा हुइती बा करती फे बाटी यी भी एक साहित्य चलाइती एक भर्चुअल बहस के रूपमा जुन बौद्धिक बहस हुइती बा यी भी एक किसिमको मुभमेन्ट रूपान्तरण के एक मुभमेन्ट हो कालिक दिनमा हाम्रो अपने मै सुर्खेत बाटो अपने डाङबाटी सुशील दाजु बर्दियाबाट हाम्रो एक किसिमको बहसमा एक ठाउँ जुटलिने यी जुटाइ हाम्रो एक ठो रूपान्तरण के एक ठो चाहिँ दस्तावेज हो कनासक मै लागत असिक हाम्रो भूगोल से हमारा चाहिँ सौन्दर्य भौतिक रूपमा यो प्रकृति से जीवन जगत से चाहिँ जोड़गिल बा धन्यवाद मानबहादुर सर अब हाम्रो मै चाहिँ अब कंक्लूजन वर लागिकन आवश्यक लागता सम्मत 5 फेन बजल बा मैं अपनी कन अंतिम में दुई ठो प्रश्न मोर्सन बा कंक्लूजन में दुई ठो प्रश्न मैं अपनी कन दुई ठो प्रश्न पुष्टि दिम सायद जस्तो सुशील सर का हैनु कमेन्ट में फेन आइल बा कि जस्तो ये हिमाल से तर दोस्रो चुरे से टिकरा और बीचक भाग हन चाहिँ आप एक ठो सौन्दर्य उजा वाखर लाग्छ स्थापित कई सकल तर चुरे से तर हिमाल का चाहिँ सौन्दर्य आमासम स्थापित कर नै सकल हो राज्य पक्ष कना बात फेन कमेन्ट मन धेर संगरेन चाहिँ लिखलबाट जस्तो यी बात मन चाहिँ राज्य पक्ष अथवा राज्य सत्ता हो सामाजिक उत्तरदायित्व यी चाहिँ कसिन रह पर्ना बा आवक समय मन बुदागत रूप में जवाब देले गल से सजिलो हुई हमन पे ठीक बा तुम अपना व्यक्तिगत सौंदर्य के बारे में बताइली वो मैं डांचे बताऊं ये व्यक्तिगत सौंदर्य कसिन देख पर्ला से ठारो मने सुंदर देख पर्ला कना विषय चाहिँ विवादित विषय हो याकर एक ठो उत्तर संभावना नहीं हो यी विषय का रूप पक्ष हो हाम्रो सात पक्षमा ध्यान गइली कले चाहिँ बरियावी नंबर 1 नंबर 2 जस्ता सुंदरी प्रतियोगिता करता इंच के पुट्ठा विले से कई इंच के छाती विले से कई इंच के भित्री अंग विले से अथवा का विले से हुइना कना एक ठो मापदण्ड बनले से वो उग्र के सुंदर हुइना विले ना और मने देखना विले और चाहिँ रूप पक्ष मन जाकन कसिन म थारू देख पर्ला से हुइना कना चाहिँ उची यी न्यायोचित विषय नि हो यो हाम्रो एउटा ध्यान दिले से भी ठीक हुई जस्तो उदाहरण के लाग पहिले थारूमा कार्यकाल से कम्तीमा फे डुली डुला से छुटी ढ्याङ हुई पथा अबकाल गल्तीले डुली ढ्याङ डुला छुटी ढ्याङ हुइले से पिरका बेरी ढैकन पर्छन क्या तब याकर मतलब त नारी अथवा महिला होकन कम अकना उग्र छुटी ढ्याङ हुई पर्ना ठारो मने ढ्याङ हुई पर्ना यी सौन्दर्य त न्याय सौन्दर्य नै हो न्याय सौन्दर्य माने नै सिक्दै अगर बुद्धि बरकत सीप क्षमता योग्यता ओ मानवीय भावना वो एक ठो मनैमा हुई पर्ना चरित्र ऊ हिसाब से सौन्दर्य हाम्रो हेर पर्ना फरक जसले लाग्छ
मैं एक ठो नाइजेरिया की एक ठो लेखिका चिमामान्दा अदिची एक ठो भाइब्रेंट लेखिका बाटी फेमिनिस्ट अब अमेरिका में रही ऊ एक ठो बड़ा घतलग्दो बात बुटी लिया एक ठो अंतर्वार्ता में ऊ का ठीक है से मैं करिया बाटू कना बाट अमेरिका इन तो बल्ल ठापिनु मैं करिया बाटू कना मुआ रंग शरीर के रंग करिया वा कना बात में अमेरिका इन तो ठापिनु कसी के ठापेले गल से वहाँ गोरा हो गए ध्यावर बाट ना पर जो हर कलक सुंदर हो कना सौंदर्य शास्त्र स्थापित हो कर खोजलक और से ऊ हिलनी था हो और से यो ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात बोटे बेला এটা बहुत गलत बात होता होता चिंतन सौंदर्य है ना हमरा समर्थन कर सकबी नहीं सकी अब यही है ना मैं अपना प्रश्न से जोड़ना चाहता हूँ जैसे सूर्य से ऊपर महाभारत पर्वत और हिमाल के सौंदर्य है ना आम नेपाली सौंदर्य मन्ना वो दौरा सुरुवाल गल्ल से नेपाली जैसी हुईना ढाका टोपी गल्ल से नेपाली जैसी हुईना कना जुन एक ठो पंचायती व्यवस्था में बड़ा जबरदस्त ढंग से 30 वर्ष एक ठो राष्ट्रीयता के नाम में एकता के नाम में जुन स्थापित करना प्रयास की गिल वो जाति जनजाति वो मधेसी थारू लगायत के भूमिपुत्र जुन अपहिलित करना काम की गिल वो अगर विरुद्ध में तो विद्रोह उठल जेटा 2046-47 साल से जनजाति नेपाल आदिवासी जनजाति संगठन एकदम निरंतर जसो जाकर जसो 2052 साल 62 सालसम्म वकर विरुद्धमा चाहिँ मनाइएको रगत बगिलाबाट 62-63 आन्दोलन में फे नेपाल के सौंदर्य का हो नेपाली के हुई कना विषय मन बहुत ध्यान बहस छेड़ल बाका नेपाल रहना सक्कु भाषा राष्ट्र भाषा हो यही कना नेपाल के संविधान 2072 व्याख्या कर यहाँ आई बेला बहुत ध्यान मेहनत कई गिल बा बहुत ध्यान बहस हुई बा तराई में बोल जीना खास करके मैथिली भोजपुरी थारू अवधि 4 भाषा सबसे बरुवार जनसंख्या बज्जी काफी आइट ये 5 भाषा है ना स्थापित करना संदर्भ में अब फिर राज्य सत्ता स्पष्ट नहीं हो वो वाकर को मनसुआ नहीं देख पाता नेपाल के संविधान में स्पष्ट उल्लेख हुई बाकी प्रत्येक प्रदेश में रहना भाषा होकर बहुसंख्यक जनता होकर बोलना भाषा है ना सरकारी कामकाज के भाषा के रूप में ना प्रदेश कानून से बनाई शेख जीना खोईटा 3 वर्ष हुई लागल खोई हुई सको वो हमारे तराई के सौंदर्य है ना अमीफे नेपाल राज्य सौंदर्य मान नहीं सकते और से वो सौंदर्य मनाएकला अमीन हमन ध्यान कुछ कर पाना कल से वही भीतर के झापा के कंचनपुर सम 24-25 जिला में रहना थारू कन की सौंदर्य है ना अब वही सहज स्वीकार हुई कना चीज थे हमन तो उल्टा का कही जाता कल से संग्रहालय में थनकी ना काम कही जाता मैं याकर फिर विरोधी हुई थारू संग्रहालय में थनकाए योग्य नहीं हुई का करे कि हमार तब लाइव प्रत्येक घर में ना प्रत्येक हर चीज हमार घर घर अंगना में बा ओरियानी में बा कोंटी में ड्यूरा में बा बा तब हमन सकू संकलन के हमन जस्तो संग्रहालय में ले जाकर ठनकिने बेला बिल बा हमन मजा पक्ष का बा कना विषय मन वही ना हमरा और से थारू ग्रह संग्रहालय अवस्था में पुगल नहीं हुई तर यी षड्यन्त्र कही जाए हाम्रो फेरि जान नजान कन संग्रहालयबाट तपाईलाई के चाहिन्छ त कहिकन पूछे बेला संग्रहालय चाहिन्छ ये भगवान अमी तो हमरा हर चीज हमरा अपन घर में संग्रहालय खुला संग्रहालय बा हमारा घर में तब हाम्रो प्रत्येक घर में अगना में प्रत्येक जिला में संग्रहालय को नहीं संस्कृति के संरक्षण के विषय वस्तु महत्वपूर्ण हो जैसे मैं लगा और से ये बलगर से हमारी तराई के जुन हमार सौंदर्य बा सौंदर्य स्थापित हुई से की नहीं टेकल से फेरोस र हमरा कनी नेपाली बोलना वो पे अब नेपाली अंग्रेजी बोल सीख पर्ना स्थिति हो गिल बा अपन भाषा हाम्रो जसो फे को बाजन में पढ़ना हो जैसा हमारा अपन सौंदर्य खोजना
कना जुन परिस्थिति सिर्जना हुई वो चीज नहीं हमरा स्थापित कर हमार सौंदर्य ई हो हमारी नहीं कल से हमरा कुरूप हुई भी जस्ता हमन ऊपर लाटगिल सौंदर्य तो कुरूप हुई नहीं और से तो उदाहरण के लिए अब लॉकडाउन में ना देश के प्रत्येक कुना का अब लॉकडाउन कर सकते रही सके अब हमारे सही सौंदर्य के जगह के लिए कुछ तरी प्रगतिशील लॉकडाउन लाना पर्ने जैसे मैं लागत उसी धन्यवाद सुशील सर मैं केबी सर को हैन मैं यही विषयमा जति बटु जस्तो केबी सर अब तत्काल यहाँ बेर चाहिँ थारू भाषाका साप्ताहिक पत्रिका फेन निष्कासन गर्तीबाट प्रकाशित हुइतिबा जस्तो पत्र पत्रिका मसे थारू समुदायका एकठो मजा पक्षको प्रचार प्रसार अथवा पाठक सम्मको पुगैना जौन एकठो आवक अभ्यास चल्ती भा खबर रथ बहर्ती भा यी क्रम मन चाहिँ पाठक ओ लेखक बीचको सम्पर्क कसिन बा सर दस्तावेजीकरण करना अभिलेखीकरण करना आपन ठाउँ महत्व बा का करके इतिहास के कौनो खाल खण्ड में जाके थारूनक बारे में थारूनक तमनक जुन खालका सुशील दाजी कला सौंदर्य के बारे में थारूनक एक ठो इमेज थारूनक एक ठो का कथा परिचय के बारे में अध्ययन अनुसंधान करना विषय के लाग अभिलेखीकरण ओ दस्तावेजीकरण जरूरी बा तमन फेट आजकल इतिहास के विभिन्न कालखण्ड में थारूनक जुन खालके राजनीतिक परिवर्तन के लागि योगदान रह जुन खालके सामाजिक परिवर्तन के लागि योगदान हमार पुरखाओं का करल वाकर दस्तावेज अभिलेख रहट उ एक ठो बलगर आधार हुने रहा अब बार्गेनिङ गर्न हाम्रो हमार उ आधारमा हमार चाहिँ कागठ योगदान के मूल्यांकन कदर ओ वाकर चाहिँ एक ठो हाम्रो पहिना हाम्रो लेह सेक्ना चाहिँ एक खालका चाहिँ कागठ बन्ने रह बेनिफिट वाकर एडभान्टेज लेना अवसर पहिनेहरुले हाम्रो त पत्र पत्रिका के जुन खालके प्रकाशन हुई बा अब साप्ताहिक पत्रिका दाङ से प्रकाशित हुई बा दैनिक पत्रिका कैलाली से कागठ प्रकाशित हुई बा त्रैमासिक पत्रिका देवघर से प्रकाशित हुई बा त्रैमासिक पत्रिका कैलाली कंचनपुर से प्रकाशित हुई बा त छिटफुट रूप में याकर योगदान महत्वपूर्ण बा हाम्रो थारू भाषा बेलसना एक ठो अभ्यास हुई बा उ भाषा के माध्यम से विचार हाम्रो कागठ बट्टी बाटी दृष्टिकोण निर्माण हुई बा उ पत्रिका के माध्यम से थारूनक एक ठो यूनिटी युवानक चाहिँ आत्मविश्वास ओहो हैन थारूनक फे असिन रहेछ अनि लौ पिढीमा आत्मविश्वास ओ मै थारू मर असिन बा उ खालको आत्मविश्वास जगैन के हिसाबले महत्वपूर्ण बा त प्रचार प्रसार के हिसाबले याकर महत्वपूर्ण योगदान पाठक को लेखक के संबंध के जोर खाएर बेर हामी सम हाम्रो चाहिँ पाठक चाहिँ कागठ ओ लेखक के एकदम नजिक एकदम क्लोज संबंध आन निसाकले लेखक अपन हिसाबले लिखलबाट लेखक में आई पर्ना जुन खालके एक ठो क्वालिटी हो एक ठो लेखन में आई पर्ना जुन खालके एक ठो कागठ आवश्यकता हो हामी फे बहुत चीज लान पर्ना बा सुधार कर पर्ना बा एक और पाठक सामान्य पाठक हमार थे बहुसंख्यक सामान्य पाठक बहुसंख्यक बाट क्रिटिकल एक ठो चाहिँ क्रिटिकल पाठक निमित्त कोनो चीज हन विश्लेषणात्मक तरिकाले अध्ययन करना वाकर चाहिँ रेस्पोन्स करना वाकर चाहिँ प्रतिक्रिया देना उयन कागठ लागू करना वाकर प्रचार प्रसार करना खालके पाठक के कमी बा
ओसिन त अध्ययन संस्कृति हमार समाज में बटा ढेर न्यू लिखित चीज पे निरना अध्ययन करना बानी पे निरना दोनों चीज हमार डांसे अब डांसे शिक्षा के स्तर गुणस्तर बढ़ती बा अब लघु पीढ़ी है ना हमरा ई चीज में डाइवर्ट कर ड्राइव कर पड़ना जरूरी बा रीडर का होता रीडर कलक अंडरस्टैंडिंग करना हो रीडर कलक चाहिए रेस्पॉन्स करना हो रीडर कलक चाहिए लागू करना हो पाठक कलक चाहिए पाठक के भूमिका हो तो हमार पाठक हमरा अपने फे हमरा एज अ पाठक उ चीज कतरा निभाइल बटी छलफल बहस के विषय बा तमाम किताब कागज पोस्टा पत्र पत्रिका निकृति बा हमरा डान्से दुठो अक्षर पढ्ना बानी परल मनै हमरा ईमानदारी पूर्वक कतरा चाहिँ पढल बाटी हरेक चीज है हाम्रो चाहिँ कागज एक गुणो दोष हमार थारुनक सौंदर्य शास्त्र से जोर ख थारुनक काठ पहिचान से जोर ख थारुनक प्रमोशन से जोर ख हमार कला साहित्य के माध्यम से हाम्रो पैना कागज एडभान्टेज फाइदा से जोर ख संभावना से जोर ख समग्र चाहिँ राजनीतिक आर्थिक सामाजिक एक कागज गभर्नेंस उयन सत्ता चलाइना विषय से जोर ख हाम्रो विचार प्रवाह कर पर्ना बा पत्र पत्रिका के महत्वपूर्ण योगदान बा पाठक ईमानदारी पूर्ण तरिकाले आगा बर पर्ना बा वो लेखक हुक रखे यहाँ चाहिँ कबु कबु काटे प्रथा कलसे बहक जैना कौनो व्यक्ति कल हरेक मनै सत्ता पावर के एक पुजारी रह सत्ता शक्ति पावर कौन तरिकाले चीज हन व्याख्या विश्लेषण कर राखल ओकरा आधार में हमरा लेखक हुक रखे उहरे जादैन हैन उ चीज में भड़कना अवस्था कबू कहीं आइसक था हम लिक्टिरल संगठन के उ चीज हन विचार कर पर्ना चिंतन के हिसाब ले वर्गीय चिंतन धरना सामंतवादी चिंतन धरना हैन चिंतन के हिसाब ले एक चाहिँ अधिकार न्याय समानता के वकालत करना हो कि हैन अथवा कौन तरिकाले लेखकीय क्षमता दृष्टिकोण हैन हाम्रो सुधारना हो हाम्रो लिख्न संग्रहण फे सचेत होइन वो पाठक हुक रहे सचेतना पूर्वक कागज ठीक बेठिक अथवा कन्टेक्सुअल जस्टिफाएबल भनौँ न सान्दर्भिक असान्दर्भिक छुट्या ख हेर पर्ना रेस्पोन्स कर पर्ना मूल्यांकन कर पर्ना जरुरी बा त आब काबा से कोनो अमुख लेखक चाहिँ ज्या लिख देला वाकर ओहो हाई हाई कह वाकर हाम्रो कमेंट करना कागज फीडबैक लेना देना संस्कृति हमार थे बनाई पर्ना जरुरी बा हमार अग्रज गुरुबाबा पुरान लेखक साहित्यकार हुक्र अब फिर युवा पीढ़ी में बहुत लेखक साहित्यकार हुक्रबाट हमरा यी चीज न असिक करले से मजा होइन र अथवा यी डान्स सान्दर्भिक नहीं हुई यी चाहिँ डान्स चाहिँ असिन खालके हुई फीडबैक आइल कला से पूर्ण रूपले चाहिँ उहिन लिह परका उस संस्कृति है न हाम्रो चाहिँ विस्तार करपल प्रमोट करपल का नाम धारणा हो त हम लेखक हो पाठक के बीच में हाम्रो सुमधुर एक रिलेशनशिप संबंध बढ़ाई पर्ना जरूरी है। धन्यवाद केपी सर। मैं आप मानबहादुर सर को जाइटू हमारे समय एकदम छोटा मानबहादुर सर सैकल सम्म जवाब तंते छोट मोट बना दे भी मैं दूसरा प्रश्न फिर पूछना एक प्रश्न बाकी बा वो कारण ले जस्तो अब अपनी शिक्षक का रूप में फिर आबद्ध बटी स्कूल में जस्तै अब धेर जसिन ठारू लड़का चाहिँ अब स्कुलमा न भर्ना हुने क्रम एकदम बढल बा अब समयमा न यी बेलामा शिक्षकको विद्यार्थीको भूमिका चाहिँ कसिन रहत सौन्दर्य शास्त्रको विस्तार गर्न बातमा न अब शिक्षक विद्यार्थी के बीच संबंध कह बेला सौंदर्य शास्त्र के हमरा विधागत रूप में एक कला के माध्यम के रूप में साहित्य ले ठीक अब विभिन्न विषय वस्तु था उकन एक अनुशासन कपरल भौतिक रूप में ड्रेस पोशाक देखि लेख सर सफाई देखि लेख विद्यालय वातावरण पर्यावरण समाज से जोड़ अब
स्कुल कवि कलेज एक मिनी सोसाइटी को छ छुट्टै समाज हो जहाँ विभिन्न कला साहित्य जति उहाँ छ थारू बेला अब मूर्त अमूर्त अब कपाल असम्भव सम्भव चिज के बात बटाइ बेला थारूमा अलिकति आत्मविश्वास के सौन्दर्य कपाल अब असम्भव चिज अलिकति कमजोरीपन के रूपमा फेरि लेना खालके विद्यार्थी भित्र अन्तर्निहित प्रतिभा क्षमता चाहिँ हरेक व्यक्तिमा रथा विद्यार्थी उजागर गर्न वातावरण शिक्षक वातावरण नै हो यी कराइ बेला कला कृति प्रतिभा शिक्षक वर्ग जुन भूमिका चाहिँ अब खेल्ती थारू विद्यार्थीहरू फेरि अलिकति पढाइ लेखाइ शिक्षा चाहिँ जीवन के एक सौंदर्य पक्ष हो कना चाहिँ बोध बसेको बात थारू समुदाय कौन फेस थारून के लड़का आजकल नि पढ्छ कना नि हो हरेक विद्यालयमा भर्ना होइन उ एक चेत के विषय रहल किनकि जीवन के संबंध दोहोऱ्याइ कना चीज जुन सौंदर्य बात चाहिए ओकर बुझ्लबाट ओकर पठनीय होइल श्रवणीय होइल दर्शनीय यी सौन्दर्य पक्षले बनिना हुँदै वर्तमान जीवनमा याकर चाहिने आधुनिकीकरण सँगसँग पहिचान से ज्वरल चीज हफे हुक्र पर लेखल मने फे डान्स थारू भाषा बोला पर थारू भेटुला से चाहिने नेपाली बोल्न जुन प्रचलन रह आजकल उ अलिक कमी अब चिन पहिचान होसल कले से मै सेपे थारू विद्यार्थी सर इसने का हो हेलो सर अपनी आवाज एकदम कम आई रही है कट आई रहा युगन मार्फत समाज ठीक है अब मैं यकर बारे में बोटी सुन कि नहीं हजुर सर सुन्नु सुन्दै त अलि डान्टे छोटमोट बना दिना हजुर अब जुन सर अपनी आवाज नहीं आयल सर आमा कट आइटा करना हो अब यी वर्तमान समाजमा खै कसरी प्राविधिक गडबड हुई कि आवाज हजुर सर हजुर ठीक है बस मैं अपने धन्यवाद नहीं अंतिम प्रश्न जाइटु सर एकदम छोटकरी मनव स्याकलसम्म बुदागत रूपमा चाहिँ उत्तर दिएकोले चाहिँ सजिलो होइ मैं सुशील सरकोमा जाइटु थारू सौन्दर्य शास्त्र हन स्थापित कराइक लागि बौद्धिक वर्गको भूमिका का बा आपकी सौंदर्य शास्त्र अपने में एकदम बौद्धिक डिस्कोर्स से बौद्धिक वर्ग के लेखक होकन की अनुसंधानकर्ता होकन की एकदम भारी भूमिका बा हजुर र अब 1 घंटा समझा छलफल कर ली वो चीज बड़ा व्यवस्थित ढंग से यदि लेखन करना हो कल से अभिलेखीकरण करना हो कल से डॉक्यूमेंटेशन करना हो कल से थारू सौंदर्य शास्त्र के आधार थारू सौंदर्य शास्त्र की विषय वस्तु थारू सौंदर्य शास्त्र की चुनौती के बारे में स्पष्ट बुझ सक जाए और बौद्धिक वर्ग आप थारू सौंदर्य हेलो सुशील सर संभवतः सुशील सर के बत्ती गइले जैसे लागल मैं वहाँ के स्क्रीन में अंधार आयल केबी सर मैं हजुर को आइटु प्रश्न वही पुष्नु बौद्धिक वर्ग के भूमिका का बा थारू सौंदर्य शास्त्र हन स्थापित करेक लागि
बौद्धिक वर्ग सबसे पहिला त बौद्धिकता प्रदर्शन कर हजुर उकला कहा से छलफल बहस विषय वस्तु के निर्माण, विषय वस्तु के विश्लेषण, छलफल, विषय वस्तु के प्रेजेंटेशन, प्रचार प्रसार विस्तार बौद्धिक व्यक्ति हुक्र करसेट कनास लाग्यो अवधारणात्मक हिसाबले एक ठो सैद्धान्तिक हिसाबले उही न हाम्रो कागटा छलफल बहसमा लैजाइसकेको थियो आम समूह आम हमार समुदाय हन हमार मनै उक्र उही न अभ्यास कर हाम्रो अभ्यास के लागि आह्वान कर ओ हाम्रो चाहिँ हमार सौन्दर्य के चीजमा गौरव आत्मविश्वास कर सेक्ना परिस्थिति करना विषय हन कर पर्ना आवश्यकता हन स्थापित कर त एक हो और हाम्रो चाहिँ यहाँ न डान्से जोड्ना ब्रिजिङ गर्न काम हमार महत्वपूर्ण विषय बा राज्य सत्ता से सरकार से स्थापित एक ठो चाहिँ कला एक ठो संस्कृति से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तहतमा विभिन्न लेभलमा लेयरमा हाम्रो द्वारा जोड्न पर्यो जरुरी बा हाम्रो द्वारा स्याक पर्छ त बौद्धिक वर्ग यी एक ठो उत्तरदायित्व के रूपमा हाम्रो लेलिकल से हाम्रो हमार समाज प्रति डान्से उला से एक ठो भूमिका सकारात्मक भूमिका खेल सक्छ कि कना लाग्छ धेरै धेरै धन्यवाद केबी सर म यही प्रश्न मानबहादुर सरहरुलाई पुछ्नु धन्यवाद सर अब समय फेरि अन्तिम बाकली अत्यन्तै सान्दर्भिक र एक ठो निष्कर्ष दिन समय थियो हो अत्राबेर छलफल करे बेला वास्तवमा यी जुन सौन्दर्य शास्त्र के बारेमा स्थापित गरेको बौद्धिक वर्ग के भूमिका में सबसे पहले योजना बनाइ पर्यो प्लान बिना योजना के हाम्रो ढुलमुल हुइसक्छ अपने जस्तो ये ख्याल बगालमा से विभिन्न प्लानिङ बनाएको जुन किसिमको कार्यक्रम सेट करली एक ठो समाजमा एक तरंग लानले एक यो इंटरनेट मार्फत असिखन्न चाहिने हमार थारू भाषा साहित्य कला संस्कृति के बारेमा असिको चाहिने बहस कर सक्छ एक ठो किसिमको नमुना थियो हो ओ कारणले एकर लागि अब विश्वव्यापीकरण कराइक लाग आधुनिकीकरण कराइक लाग वो यी हमार सौन्दर्य पक्ष व्यवसायीकरण कराइक लाग चाहिँ हाम्रो बौद्धिक के बहस प्लानिङ बनाएको छलफल कार्यक्रम चाहिँ तर्जुमा कैख वाको लागि निश्चित कुन क्षेत्रमा हाम्रो कुन अब थारू के विभिन्न बेल्ट बाज भूगोल सिस्टमको बातबटीले कुन भूगोलमा कुन खालके सौन्दर्य शास्त्र महत्त्वपूर्ण हो त वाकर पहिचान कैखन बोध कैखन उइन उजागर कराइक चाहिँ ओसिन खालके एक योजना बनाएको राज्य सत्ता से पहुँच व्हील संगठन से भाषा आयोग बा थारू भाषा आयोग वस्तो बहुत खालके निकाय बा वहाँ ओकन से समन्वय कैख आगे बढ़ना जरूरी बा अब जुन वस्तु के सौन्दर्य पान करती हाम्रो वाकर बारे में विचार निर्माण त हाम्रो करै परल जुन चीजले हमार चाहिँ पहिचान बा संस्कृति के चाहिँ बात जोरगिल बा वाकर लागि जत्रा भी चाहिँ थारू बौद्धिक सर्कल विद्यार्थी शिक्षक कलाकार अनुसन्धानकर्ता लेखक बट वहाँ सौन्दर्य के बारेमा याकर वास्तविक गुण यी चीज हो विज्ञान चाहिँ यी चीज बलत वाकर विकृत ना होखन वाकर चाहिँ सुसंस्कृत हुन खालके छाडापन चाहिँ का चीज हो हाम्रो छाडापना चीज का चीज हो वाकर चीज हटाखन नैतिक मूल्य मान्यता वस्तुवादी विचार ख्याल कैखन हाम्रो आगो पर्न जरुरी बा र बौद्धिक समुदायमा एमा लागो पर्न जरुरी बा कन म विचार धेरै धेरै धन्यवाद मानबहादुर सर ओ आज कार्यक्रम से हाम्रो ढेर समय जान्छ लम्बा बहस करलेका जी आज यी ख्याल बैठना अंतिम ख्याल फेर हमार यी उत्सव के उ हिसाबले फिर बातचीत फिर गहिर से आई था वो हिसाबले खन डान्से लम्बा खन गइले आज कार्यक्रममा न समय दिली हजुरहरुकन एकदम धेरै धेरै धन्यवाद केबी सर हजुरहरुना एकदम धेरै धेरै धन्यवाद बा बहुत महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी हुन अवसर दिली ख्याल बगाल प्रणव जी सबको यी सुनतिरहल हेरतिरहल आदरणीय मैगर संगरियन
महानुभाव व्यक्तित्व जी हुकन मुहार तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। मानबहादुर सर, अपने हजुर। व्यस्त समय के बावजूद समय दिए हमन धेरै धन्यवाद बा। हजुर धन्यवाद। असिन टेक्नोलॉजी में पहिलोचोटि सो अवसर दिली अपने से बहुत चीज जाने मिलल सीखा मिलल। सुर्खेत से एक प्रतिनिधित्व ये चाहिए 3 दिने कार्यक्रम में एक विषय वस्तु समेटली वाकलाई आयोजक प्रति अपने प्रति अत्यंत ऋणी बाटू आभार प्रकट करना चाहते हो। धन्यवाद सर। अब हमारे संग सुशील चौधरी सर रह। अब वहाँ टेक्निकल कार्य समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ अब नै हुइट हमारे संग। वहाँ हाम्रो धेरै धन्यवाद दिए चाहती। संभवतः हमारी लाइव वहाँ कवरेज से हेरती हुई अथवा नहीं हारे ट्विटर कल से वहाँ ढेर से ढेर बार मनन योग्य रलिहन। ऊ कारणले गर्दाखेरि हाम्रो उहाँ सर हन धेरै धन्यवाद देती। हाम्रो सबैजना केबी सर, मानबहादुर सर, मै लगायत सुशील सर, हाम्रो सबैजना ख्याल बगालका यी कार्यक्रम थारू सौन्दर्य शास्त्र ओ कला विषय से विदा हुई चाहती। अब 8 बजे हाम्रो ओभरऑल यी हमार उत्सव का समरी का बात ऊ विषयमा लेखन 8 बजे से 9 बजेसम्म 1 घण्टासम्म हाम्रो छलफल कराइबी हुई टिप्पणी करक लाग बौद्धिक व्यक्तित्व हुँक्रा आइक लागबाट वहाँ हुँक्रा यही 8 बजे से 9 बजेसम्म अपने उग्र फेन हेरखन साथ दे देवी गल से अपने उगन के सिकाई का हुई ऊ चीज अपने उग्र हमन शेयर कर दिली गल से आगामी 3 मन असिन कार्यक्रम लंच करना लन्ना नहीं लन्ना वही फेन हाम्रो योजना बनाई सेकी अत्र गति आजुक लाग अब सबैजना हमन हेर का साथ दे दिली अथवा बेर हमारे बात सुन दिली। ढेर से ढेर धन्यवाद बा अपनी सबैजना दर्शक श्रोता होकर हमारे सबैजना को से राम राम जय गुरु बाबा। फगुनी मासकै हो फगुनी बयाल हिली गैल पात हो रही गैल डाँरा हाथ मन गुरता गुल्याली रे काखाई सुटा जबिया चलो छैली चिराई शिकार राजा के फूल उत्तर पहाड उठिल रनिया हे तब हुने देखल राजा आके उदेश उत्तर पहाड उठी हेल रानी हे तब हुने देखल राजा के उदेश राजा गैलहरू नि सिकारे रानी रहे एठिना बिठिन राजा गैलहरू नि सिकारे रानी रहे एठिना बिठिन राजा